नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा और आज आ गया हूँ द प्रियंका शो में। कई लोग नौकरी करते हैं, 9 से 5 की नौकरी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नौकरी की मानसिकता से नौकरी मत करो, आप मालिक बन के नौकरी करो। आपको महीने का 1200 रुपए मिलता था, 200 करोड़ का बिजनेस लीड आप कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया? अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अजमेरा फैशन अपने आप में एक मॉल है। साड़ी, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा, चुन्नी, क्रॉप टॉप, गाउन। तो महिलाएं घर बैठे कैसे अप्रोच कर सकती हैं और वो कैसे काम शुरू कर सकती हैं जिससे उन्हें बेनिफिट भी हो? आपने हमारी टैगलाइन देखी, सम्मान भरी सुंदरता। तो अजमेरा फैशन का कुछ पहनते हैं आप कपड़ा? अजमेरा फैशन का नहीं पहनता हूँ। 2 रास्ते पड़ रहे थे, एक तरफ मुंबई, एक तरफ सूरत। तो मुंबई क्यों नहीं गए? नौकरी करनी जरूरी थी। आज 10,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस की शुरुआत कर चुकी हैं। आज 10,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस की शुरुआत कर चुकी हैं। नहीं, आज तो आप व्यापारी हैं। अगर आप किसी फिल्म में पैसा भी लगा देंगे तो डायरेक्टर आपके पास चले आएंगे। मैम, तो अभी मैं चला जाऊंगा तो भूल-भाल जाएंगे। प्लीज आप कमेंट करके जरूर जगाते रहना कि वो अजमेरा जी को हम फिल्म में देखना चाहते हैं। काउंटर या नाम जप का जीवन में महत्व क्यों लगता है आपको? जब से प्रेमानंद जी महाराज का वीडियोस देखने लगा हूँ मैं, सुकून बहुत मिलता है। सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप इसका बिजनेस शुरू करो, वो चलेगा ही चलेगा? ये तो कपड़े के बिजनेस के लिए मैं कह सकता हूँ। क्यों लोग अजमेरा फैशन के पास आए? फैशन की शुरुआत हमारे यहाँ से होती है। धैर्य रखने का मंत्र क्या है? 999 दिन शिद्दत से आप उस बिजनेस को दे दीजिए। 1000वां दिन आपका होगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। सूरत की फैक्ट्रियों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वहाँ पर काम करने वाले वो बिहार से ही है। जितनी मेहनत एक बिहारी कर सकता है ना, उतनी कोई नहीं कर सकता है। पवन सिंह को आजकल बहुत पसंद किया जाता है। कभी इन लोगों से मुलाकात, नहीं, बातचीत? नहीं। बाय दिस प्रोडक्ट एंड गेट अप टू 90% डिस्काउंट। ये फर्जी बड़ा होता है, स्कैम होता है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? पत्नी और पिता दोनों को, उनको तो मनाना जरूरी है ना। होम मिनिस्टर को सेट रखना जरूरी है, तभी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। बिजनेस पर बनी कौन सी फिल्म या वेब सीरीज आपको बहुत पसंद है? इश्क है तो इश्क है। आप गाते हैं? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। 1200 रुपए प्रति महीना तनख्वाह, यहाँ से जिंदगी की शुरुआत करना और धीरे धीरे सफर को लेके जाना 200 करोड़ रुपए के बिजनेस को लीड करते हुए। ये फिगर आप देखिए, 1200 से 200 करोड़ का बिजनेस, मतलब 1200 की नौकरी थी और उसके बाद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देना, ये आसान बात नहीं है। और ये पॉडकास्ट आज जो होने जा रहा है बहुत खास है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे, आप समझेंगे कि अगर ज़िंदगी में आपको लगता है कि नौकरी के सहारे ही सब कुछ होना है, तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में खेल बदलता है और बहुत कुछ होता है। आप इस पॉडकास्ट में महिलाएं, अगर आप महिला वर्ग से हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप युवा हैं या आप अभी भी नौकरी के उस पछड़े में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, आप बहुत कुछ सुनेंगे। ये आपकी लाइफ के लिए एकदम टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे साथ हैं अजमेरा फैशंस के सीईओ और फाउंडर अजय अजमेरा जी। बहुत बहुत स्वागत है द प्रियंका शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अजय जी, अजमेरा जी, मेरे को ये समझना है सबसे पहले 1992 की हम बात करते हैं जी। 1992 में आपने एक नौकरी की शुरुआत करी। आपको महीने का 1200 रुपये मिलता था। हालांकि मुझे लगता है कि उस ज़माने में 1200 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी। जी जी जी। उसके बाद वो सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ा और 19 साल तक आप लगातार नौकरी में भी मालिक की तरह काम करते रहे। जी जी। और फिर आपने सोचा कि अब मालिक की तरह काम बहुत हो गया, मालिक बनते हैं, और अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। 200 करोड़ का बिजनेस लीड आप कर रहे हैं। जी जी। ये जितना आसानी से मैं कह रही हूँ उतना प्रैक्टिकली आसान नहीं है। बिल्कुल। ये कैसे संभव हो पाया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपके सामने बैठा हूँ, जिनको मैं टीवी पे बड़े फ्रेम पे देखा करता था। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, कोई डिबेट नहीं हो रहा है, ये भी एक खुशी है। लेकिन एक ऐसी चर्चा हो रही है, हेल्दी चर्चा हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं
हमारे व्यूअर्स कुछ सीख के जाएंगे। आपसे तो सीखते ही सीखते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शायद अगर 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितने भी हैं, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अगर परिवर्तन कर सकें तो हमारा यहाँ बैठ के ये बोलना, ये बात करना सार्थक हो जाएगा। 1992 में मैं राजस्थान छोड़ के सूरत आया था मैं। जी। और थोड़ा सा पीछे जाऊंगा 92 के। कॉलेज ड्रॉप किया था मैंने, साइंस सब्जेक्ट लिया था कि कॉलेज नहीं, स्कूल ड्रॉप किया था। नहीं, कॉलेज 11th क्लास मैंने करी। उस समय 10+2 नहीं था। अच्छा, 12th को कॉलेज की तरह 12th मानते को थे। फर्स्ट ईयर मानते होता था, मानते क्या थे। 12th फर्स्ट ईयर होता था, 13 सेकेंड ईयर, 14 थर्ड ईयर। ओके। तो मैंने ड्रॉप किया उसको, कॉलेज को। और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट साइंस लिया था मैंने। पीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए मैंने तैयारी करी थी। एवरेज स्टूडेंट था, कोई ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आते थे, 55 से 60 के बीच में, क्योंकि वो रट्टा मारने वाला मेरे को समझ में नहीं आता था। नहीं, लड़कों के लिए तो कहते हैं 33% भी बहुत है, और 60 में तो 2 लड़के पास हो जाएं। मैं तो कई जब डिबेट होता है या कई मंच साझा करता हूँ और कोई आता है कि भाई मेरे 99% आए, तो मैं उनको तो बोल भी देता हूँ, यार बड़ी नाइंसाफ़ी करते हो तुम। इतने में तो 3 पास हो जाते हैं, तुम अकेले लेके बैठे हो। तो मैं वो ड्रॉप आउट किया। लेकिन एन एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे टाइफाइड हो गया था। तो मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया। और जब एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तैयारी पूरी करी, तो फिर दिमाग आउट हो गया एकदम कि यार अब नहीं पढ़ना है। तो घर वाले बोले नहीं पढ़ना है तो जाओ नौकरी वोकरी करो। तो मुंबई के नज़दीक सूरत था। तो मैंने कहा सूरत चलते हैं, सूरत कपड़े का बिजनेस है, और फिर थोड़े दिन बाद चलेंगे। मुंबई भी सुभाष गई जी बोलेंगे आ जाओ। आप ही का इंतजार था अजमेरा जी, इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है, ऐसा सोचता था। तो सूरत आ गया। सूरत आकर के मैंने कुछ दिन ब्रोकरेज, दलाली जिसको बोलते हैं, कच्चा माल मैन्युफैक्चरर को दिलवाया जाता था, ग्रे बोलते हैं। वो मैंने 6-7 महीने वो किया। उसके बाद एक लीडिंग कंपनी में जॉब करी। ठीक है। 1200 रुपये महीना, जैसा आपने बताया, मेरी जॉब थी। वो जॉब मैंने हमारे बिहार से थे एक, उनके अंडर मैंने जॉब करी थी। वो बिहारी थे मेरे बॉस। और 19 साल जॉब करने के बाद 2011 में मैंने अपनी अजमेरा फैशन की शुरुआत करी। और अजमेरा फैशन की शुरुआत करके फिर आज इस मुकाम पे हूँ। लेकिन ये जो पीरियड है 34 साल का, लगभग 33-34 साल का, इस पीरियड में बहुत कुछ सीखा। जॉब भी करी तो जॉब की मानसिकता से नहीं करी, नौकरी करी। और मैं, अभी आपने कहा कि नौकरी से क्या होगा, नौकरी करने वाले सब युवा देखें। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप नौकरी करो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी मत करो। आप मालिक बन के नौकरी करो। मालिक बन के नौकरी करो का मतलब ये नहीं है मालिक वाली कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। वहाँ के 10 रुपए के नुकसान में भी आपको उतना ही दर्द होना चाहिए जितना उस मालिक को दर्द हो रहा है। ये होती है मालिक की मानसिकता। वाह। मैंने यही किया। जब मैंने 2011 में छोड़ा था तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि अरे ये भाई वहाँ नौकरी करता था, हम तो इसको मालिक समझते थे। लेकिन जब आप इतना अटैच्ड हो गए थे, जब इतने लगाव के साथ काम कर रहे थे, तो फिर दूर होने का तो सवाल ही नहीं बनता है। जी, दूर एक बहुत बड़ा रीजन था दूर होने का। सूरत एक्चुअली जो मंडी है, कपड़े की मंडी है, वहाँ पे क्या बल्क डीलिंग होती है मैम। ठीक है। बल्क जो होलसेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, उन्हीं को कपड़ा दिया जाता है। जैसा एक अजमेरा आप देख रहे हैं, वैसे 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ पे, 50,000 मैन्युफैक्चरर। वैसे 50,000 ब्रांड है अजमेरा जैसे, अलग अलग ब्रांड। लेकिन कोई भी कपड़ा एक रिटेलर को नहीं देता है, एक छोटे व्यापारी को कपड़ा नहीं दिया जाता है। तो यही चीज़ हमारी कंपनी में भी थी। 19 साल मैंने यही चीज़ देखी कि एक रिटेलर आता है तो उसको मना कर दिया जाता है, एक सेट नहीं बेचेंगे हम। एक कोई नया बिजनेस करने वाला, कोई नौकरी कर रहा है और वो आता है, बोले कि मेरे को नौकरी के साथ बिजनेस करना है, छोटा मेरे को माल चाहिए 50,000 लाख रुपए का, उसको मना कर दिया जाता था। ये चीज़ देख देख के मन के अंदर एक टीस हो गई थी कि यार इतने लोग सपना लेके आते हैं बिजनेस करने का,
तो इनके सपने को क्यों तोड़ा जाता पूरा है? मेरे को पूरे सूरत में पूरे यही है, सूरत में यही सिस्टम है। ये सिस्टम है। हाँ, उस सिस्टम को आपने ब्रेक किया मैंने उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए अजमेरा फैशन की शुरुआत और करी, एक अपनी लकीर लंबी करी। कोशिश करी उसको करने की, और उस लकीर को लंबा करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े लेकिन सोच वही थी, अजमेरा फैशन एक ऐसा ब्रांड बनेगा जो एक रिटेलर हो, चाहे कोई एक नया बिजनेस करने वाला हो, चाहे कोई होलसेलर हो, हम किसी तरीके का रेट का फर्क उसके साथ नहीं करेंगे। हम उसको भी वही प्राइस में कपड़ा देंगे जो आज नया अच्छा, शुरू एक करने रिटेलर वाला अगर है। आपके पास आता है, जी फॉर एग्जाम्पल मैं आई हूँ आपके पास जी कि मुझे माल चाहिए, हाँ कपड़ों का माल चाहिए, जी। ठीक है, तो उसमें कितना मिनिमम रहता है कॉस्टिंग? एक रिटेलर कितने मिनिमम अमाउंट के साथ आ सकता है आपके पास? हमारे पास आने के लिए एक पार्सल की जरूरत होती है उसको, अच्छा, मतलब एक पार्सल बोले तो 25-30 हज़ार रुपये। अच्छा, वो 25-30 हज़ार रुपये का भी मेरे यहाँ से कपड़ा लेगा तो मैं उसी प्राइस में दूंगा जो मेरा डीलर 1 करोड़ का कपड़ा साल का बेच रहा 25-30 है। हज़ार में कितना कपड़ा मिल जाएगा? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेंज का कपड़ा खरीद अच्छा। रहे हैं। 250 रुपये की साड़ी, 300 रुपये की साड़ी, 400 रुपये की साड़ी। एंड अजमेरा फैशन में सिर्फ साड़ियाँ हैं? नहीं, अच्छा, हर प्रोडक्ट है। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन। साड़ियों से शुरुआत थी हमारी, हाँ। लेकिन आज अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे कपड़े की हर क्वालिटी मिलती, मोस्टली क्वालिटी मिलती है। साड़ी के अलावा साड़ी, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा, चुन्नी, क्रॉप टॉप, गाउन, कर्टन, बेडशीट, टॉवल, हैंकी, लुंगी, धोती, एवरीथिंग। यानी कि अजमेरा फैशन अपने आप में एक मॉल है। हाँ, मॉल कह सकते हैं। मॉल कपड़ों का मॉल एक्चुअली है। रिटेल को बोला जाता है मॉल, लेकिन ये मॉल नहीं है, ये एक आउटलेट है, बड़ा आउटलेट है जहाँ पे कपड़ा की मोस्टली वेराइटीज आपको मिलती है। हमारे यहाँ तो क्या है ना, जैसे नोएडा में कोई मॉल है जी तो उसको माना जाता है कि हर वैरायटी यहाँ मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो कंज्यूमर के लिए ओके, माना ओके। जाता है। तो 25-30 हज़ार में अपना कोई भी काम, अपना बिजनेस की शुरुआत की जा शुरुआत सकती है, लेकिन दुकान नहीं करी जा सकती है। अच्छा, आप घर से शुरुआत कर सकते हो। महिलाएं कर एक सकती हैं। महिलाएं कर सकती है। महिलाओं को हमेशा रहता है कि उन्हें कुछ करना है, उनको हाथ नहीं फैलाना घर में, बिल्कुल है ना? बिल्कुल उनके आत्मसम्मान को अब ठेस पहुंचती है बिल्कुल कि बिल्कुल। अब 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 20 रुपए, मतलब उदाहरण दे रही हूँ मैं, हाँ, उसके लिए वो हाथ नहीं फैलाना चाहती। तो महिलाएं घर बैठे कैसे अप्रोच कर सकती हैं अजमेरा फैशन से पहला, और वो कैसे काम शुरू कर सकती हैं जिससे उन्हें बेनिफिट भी हो, क्योंकि महिलाएं बहुत सीधी होती हैं। जी बिल्कुल, आपने आत्मसम्मान की बात करी। जी। आपने हमारी टैगलाइन देखी है, जी, सम्मान भरी सुंदरता। अरे वाह, हम कपड़े अच्छे बना करके, सुंदर कपड़े बना करके एक महिला को सुंदर तो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको आत्मसम्मान कैसे मिलेगा, उसको सम्मान कैसे मिलेगा, जो आपने आत्मनिर्भर कैसे बनेगी? आत्मनिर्भर कैसे बनेगी। आज 90% महिलाओं की मैं बात करता हूँ, शायद मैं फिगर में इधर उधर हो सकता है, 80% हो सकती है, 90% हो सकती है। जी, वो कहीं घूमने जा रही है और उसको एक लिपस्टिक या एक कान की बाली या एक नाक की बाली या एक आँखों की कोई काजल कोई पसंद आ गया ना, तो उसको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड, अपने फादर या अपने ब्रदर, किसी न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और अच्छे घर से है तो उसका पति उसको दे भी देता है ना, 500 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। शाम को वो पूछ लेता है उससे कि तुमने क्या किया उन पैसों का। और अगली शर्त ये होती है कि अगले 10 दिनों तक पैसा मत मांगना। पैसा मत मांगना। हालांकि अब लड़कियां बहुत आत्मनिर्भर हो रही हैं, नौकरी कर रही हैं, स्टार्टअप्स बहुत। कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो तबका बहुत बड़ा है बहुत बड़ा जहाँ है। महिलाएं हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ हैं। हाँ। बहुत बड़ा तबका है मैम, लेकिन इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप हैं आत्मनिर्भरता का। तो हमने क्या किया कि वो लेडीज को कहीं बाहर निकले वो सोचना ना पड़े, उसको इतना सम्मान हम उसको दे सकें, इसलिए हमने कपड़ों के साथ उसको सम्मान देने की कोशिश करी। आज 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस की शुरुआत कर चुकी हैं। वो सिर्फ सूरत की महिलाएं? नहीं मैम, देश भर से? ऑल ओवर इंडिया से। तो क्या तरीका है आपको अप्रोच करने का? फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा आपको, जी। आप प्लीज़ अगर स्क्रीन पे चला सकें, कोई भी हमारे बिजनेस से अगर जुड़ना चाहता है। हाँ। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई वो हाउसवाइफ नहीं कर सकती है या कोई नौकरी पैसे वाला नहीं कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है। और मात्र 25-30 हज़ार 50,000 रुपये से भी शुरू ये कर मिनिमम सकता है। अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट। और ये सूरत में सिर्फ अजमेरा फैशंस के पास ही अवेलेबल है? नहीं, किसी के पास भी अवेलेबल है, लेकिन रेट का फ़र्क कर देते हैं लोग। अब तो देने लग गए हैं, हमें देख करके काफ़ी लोग आ गए हैं कंपटीशन में जो ये करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर्स हैं आपके मार्केट में? हाँ बहुत, मैंने बताया 50,000 लोग हैं
जो कपड़ा बना रहे हैं सूरत नहीं के नहीं, अंदर जो इस तरीके मैन्युफैक्चरर्स से लोगों को मदद कर हाँ, रहे वो हैं, कम है, वो नहीं वो है, कम है ना? वो नहीं है, वो नहीं है। हम एक ही रेट करते हैं, कोई रेट का फर्क नहीं। आप 25,000 का कपड़ा लें, बशर्ते कि आपको बिजनेस करना हो। अगर आप बिजनेस करने के लिए कपड़ा ले रहे हैं तो हमारे यहाँ सेम प्राइस है, किसी तरीके कोई का टर्म्स एंड कंडीशंस? एक ही टर्म्स कंडीशन है। 25-30 हज़ार रुपए का कपड़ा आप लेके जाओ, ठीक है, मिनिमम। उतने में आप घर से शुरू कर सकते हो। फिर लाख का लो, 10 लाख का लो, 50 लाख का लो, कोई रेट का फर्क उसकी नहीं है। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं अगर वो महिलाओं तो की बात देखिए, एक लेडीज अगर 25-30 हज़ार रुपए का कपड़ा ले जाती है ना, तो उसके पास कस्टमर बेस कम होता है। करें? कौन होगा? उसके रिलेशन वाले होंगे, उसके जो सर्कल में लोग हैं आस वो पड़ोस के होंगे, जो आस लोग पड़ोस हैं। के जो लोग हैं या सोसाइटी में जो हाँ। रहते हैं वो लोग हैं। उन तक उसको पहुंचाना है कि मैं सूरत से कपड़ा लेके आई हूँ भाई, एक बार आकर के आप देख और लो। माइंड सेट हो जाता है कि अगर सूरत का कपड़ा आया तो इसका मतलब रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट और बढ़िया कपड़ा है। आपने जो ये कुर्ता पजामा पहना हुआ ये अजमेरा फैशंस का है? नहीं, अजमेरा फैशन में मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन मैं रेडीमेड पहनता हूँ। अच्छा, मैं मतलब कोलकाता से मेरा आता है, लोन बोलते हैं इसको, जी, कॉटन जी। है ये प्योर। और लेकिन सूरत अपने में भी मिलता है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ये। तो अजमेरा फैशंस का कुछ पहनते हैं आप कपड़ा? अजमेरा फैशन का नहीं पहनता हूँ। तो मेनली हाँ। वुमेन्स वियर में है ना, मेन अच्छा, ज़्यादा वुमेन्स वियर में है। मेनली वुमेन सबका हाँ, है। मैं शर्ट पैंट तो पहनता ही नहीं हूँ, मेरे तो कुर्ता पजामा ही है। इसका मेरी कारण ड्रेस। क्या है कि सिर्फ कुर्ता पजामा पहनना है? मेरे को वाइट अच्छा लगता है एक, और सबसे बड़ी चीज़ सुबह का 15-20 मिनट बच जाता है मैम। बाहर निकल के पैंट शर्ट आज के 6-7 साल पहले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। इतना ड्राई क्लीन और ये सब करवाना पड़ता है, जितने की इसकी कॉस्ट नहीं है उससे ज़्यादा इसको मेंटेन करने का लगता है। तो पैंट शर्ट पहनता था, जैसे ही पहन के बाहर आता था घरवाली बोलती थी, बोले ये क्या पहन के आ गए हो, आपको अक्ल नहीं है, आप कपड़े का बिजनेस करते हो और आपको मैचिंग का होश ही नहीं है, तो फिर चेंज करो। उनको तो मनाना जरूरी है ना भाई। जी जी जी। तो होम फिर मिनिस्टर को change सेट रखना जरूरी है, अरे बहुत सेट रखना जरूरी, देख रही हूँ तो वही तभी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो वो 15-20 मिनट बर्बाद हो जाते थे, और फिर मैंने ड्रेस ही बना ली। आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि आप जब नौकरी करते थे तो आप घड़ी को नहीं देखते थे। जी। अगर आपको सुबह 10 बजे वहाँ पर अपने उस ऑफिस को, दुकान को खोलना है, शुरू करना है, तो रात के 10 बजे तक कर रहे हैं, घर पे आप आए, थोड़ा सा आराम किया, खाना खाया, फिर दोबारा रात में चल दिए, स्पेशली जब सीजन होता था, है ना? जी, जी, जी। तो आप रात में क्यों जाते थे? एक्चुअली दिन में काम पट नहीं पाता है, सीजन थोड़ा सा क्या है, मैं आपको सूरत की वो बताऊं, हाँ, लोड होता है तो इतना भयंकर लोड होता है कि हम 12 घंटे काम करके उस काम को पटा ही नहीं पाते। कपड़ा भेजने की चिंता होती है ना, सामने वाले के यहाँ पहुँचेगा तब तो वो वापस रिपीट कर पाएगा। जी। सीजन के कपड़ा अगर नहीं पहुँच पाए उसके पास में तो तकलीफ हो जाएगी, लेट पहुँचेगा। ठीक है। तो हम इमीडिएट कपड़ा पहुँचाने का प्रयास करते थे, दिन भर पूरा कपड़ा बेचते थे और रात को उसको डिस्पैच करते थे। सीजन ऐसा के टाइम ऐसा ही नॉन स्टॉप वर्क आप अपने बिजनेस के लिए भी कर रहे हैं, करते हैं ना। बिना घड़ी देखे? आज मेरे बच्चे करते हैं सर। आज हमारी टीम है 450 लोगों की। 450 आज वो मेरे को रिलैक्स दे देते हैं, जैसे मैं रिलैक्स देता था अपने बॉक्स को कि सर आप जाओ आराम से घर पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ पीछे से संभाल लूंगा। मैं 10:30 बजे खाना खा के रात को वापस आता था और फिर सुबह 5 बजे तक करता था काम। आज मेरे बच्चे मुझे करते हैं। तो अब आप कितना टाइम काम करते हैं एक्टिव मोड में? मेरे को जरूरत होती है तो मैं 8 बजे भी जाता हूँ मैम। अच्छा, पर रिलैक्स वाले मोड का आदमी हूँ थोड़ा। घाई करके कोई भी काम करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। चाहिए तो अच्छा करो, थोड़ा टाइम लगा के करो, परफेक्शन के साथ परफेक्शन के साथ। यानी कि आप हम ये बोल सकते हैं व्यापार की दुनिया के आमिर खान हैं। अरे बाप रे। थैंक यू। क्योंकि उन्हें मिस्टर Thank you. परफेक्शनिस्ट बॉलीवुड का कहा जाता है और अजय अजमेरा जी को व्यापार की दुनिया का आमिर तो खान बहुत कह बड़ी सकते हैं। उपलब्धि दे दी आपने मेरे को। थैंक यू, थैंक यू। वो भी एक के हैं, मैं भी एक के हूँ। मैं अजय कुमार हूँ, वो आमिर खान है। लेकिन इंडस्ट्री से बहुत बड़ा लगाव है। आपने फिर छेड़ दी वो बात, मतलब मेरे अंदर का एक अंदर दर्द का उठा कीड़ा दिया। उठा फिल्मी दिया, फिर कीड़ा। जगा दिया आपने। इंडस्ट्री से बहुत बड़ा लगाव लेकिन है आप मुझे कहीं। बताइए ना, जब आपके पास ये फैसला था कि आपको राजस्थान से जाना है, अब आगे काम करना है, दो रास्ते पड़ रहे थे, एक तरफ मुंबई, एक तरफ सूरत। तो मुंबई क्यों नहीं गए? वहां पर भी अगर आप स्ट्रगल करते जैसे बाकी लोग जाते हैं, हाँ। वो कहते हैं कि कई रात हमने सड़कों पर सोकर गुजारी और आज शहंशाह बन गए, आज हम बॉलीवुड के स्टार बन गए, तो वो वाला स्ट्रगल का रास्ता क्यों नहीं चुना आपने? इसलिए नहीं चुना, पोजीशन नहीं थी मैम, पैसे वाइज। पैसा घर भेजना जरूरी था, एक मिडिल क्लास फैमिली से था,
नौकरी करनी जरूरी थी। आज मैं जाके मुंबई कोशिश कर सकता हूँ, कोई मौका देवे तो चलता रहेगा मेरा काम, बिजनेस, कोई नहीं, आज दिक्कत तो आप नहीं है। व्यापारी हैं। अगर आप किसी फिल्म में पैसा भी लगा देंगे तो डायरेक्टर आपके पास चले आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सारे बिल्कुल। एक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए होता है ना कोई प्रोड्यूसर मिले कोई बढ़िया। वो तो बताइएगा मैम प्लीज, मेरा अभी भी वो तो जितने भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं हम मुंबई के लोग है ना, फिल्म फ्रेटर्निटी से, तो अजय अजमेरा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो भाई लोगों, ऐसा है हाँ। मैम, तो अभी मैं चला जाऊंगा तो भूल भाल जाएंगे हैं। प्लीज आप कमेंट करके जरूर जगाते रहना कि वो अजमेरा जी को हम फिल्म में देखना चाहते हैं। उनका कुछ एडजस्टमेंट होता हो तो आपका कोई दोस्त कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई हो तो बताएं। आजकल तो आप देखिए ना, कितने सारे एक्टर्स हैं। आमिर खान की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, सबके अपने प्रोडक्शन हाउस है। मतलब वो अपनी फिल्मों में खुद पैसा लगाते हैं। अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप अपनी फिल्म में पैसा लगाएंगे? हाँ लगा देंगे थोड़ा बहुत, मुझे हीरो बनाएंगे तो। नहीं, वो तो ऑब्वियसली। तो आप किस तरह का रोल करना चाहेंगे? कोई भी रोल मिलेगा मैं अच्छे से निभाऊंगा, पक्की बात है। हाँ। अच्छा, अगर कोई डायलॉग में आपसे, चलिए हम आपका एक ऑडिशन ले लेते हैं, आप एक ऑडिशन सेट पर बैठे हैं, हाँ। एक डायलॉग बोल कर दिखाइए, कोई ऐसा जो आपको बहुत मदद करता है अपनी डेली लाइफ में भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ। एक डायलॉग, एक्टिंग के साथ, एक उस डायलॉग एक्टिंग के साथ। नहीं, मैं एक्टिंग के साथ नहीं अरे, करूंगा। आपने एक्टर मैं बनना नेचुरल है। नहीं, मैं बता, हाँ, ठीक है। मैं किसी कॉपी क्यों करूं? हाँ। मैं डायलॉग की कॉपी कर देता हूँ, चलो ठीक है, कोई ठीक है। बात नहीं, पर मैं मेरे अपने अंदाज स्टाइल में में बोलूंगा बोलेंगे। ना, मेरी स्टाइल में चलिए, बोलूंगा। ठीक है। मैं किसी की कॉपी क्यों करूं? एक डायलॉग जिसने मेरी जिंदगी में बहुत मदद करी है, अरे वाह। और मैं ये मानता हूँ वो किसी की भी मदद करता है, और वो डायलॉग है ओम शांति ओम पिक्चर का। अरे वाह। शाहरुख खान साहब का डायलॉग है, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलवाने के लिए साजिश करती है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, साजिश। साजिश करती है। वो चाहे उस कायनात को कुछ भी करना पड़े, आप शिद्दत से चाहो तो शिद्दत सही, से चाहो तो सही, फिर जो वहां से साजिश होगी वो साजिश करेगी आपके लिए, और वो मिलवा के रहेगी। मेरे लिए तो जीवन में इतना कुछ उसने दिया है इस कायनात ने मुझे, हालांकि मैंने शिद्दत से चाहा है तब। आपने 200 करोड़ का बिजनेस चाहा था? नहीं, कभी मैंने ये चीज़ नहीं चाही। इससे आगे का नंबर? कोई नंबर नहीं, नंबर्स मायने ही नहीं रखते हैं। ऐसा क्या शिद्दत से चाहा जिसको मिलवाने में कायनात ने साजिश कर दी? देखिए, मैंने नौकरी करी, शिद्दत से करी, और उस नौकरी ने हमारे ब्रांड को, जहाँ नौकरी करता था, एक नंबर पे लेके गया। पिताजी ने जब मुझे सूरत भेजा था ना, तो एक ही चीज़ कह के भेजा था, बेटा तू सूरत जा रहा है, काम करेगा, काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ये मान के चलना। तू भले ही मोची बनना, लेकिन तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। वाह। ये पिताजी की जीवन में गांठ बांध ली थी मैंने। नौकरी करी, शिद्दत से करी, व्यापार किया, शिद्दत से किया, तो कायनात ने वो दिया जो कभी नहीं सोचा। कायनात ने वो साजिश करके दिया जो कभी नहीं सोचा, और आज भी कायनात मुझे दे रही है। मैम, आपके सामने बैठा हूँ, ये कायनात की इच्छा थी। जी। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक इतने बड़े न्यूज़ चैनल, एक नहीं 3 न्यूज़ चैनल की एंकर, और वो मेरा इंटरव्यू ले रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनके शो पे बैठा हूँ, मैं वो हनुमान जी खोल के दिखा सकते अरे थे वाह। लेकिन मैं नहीं दिखा आभार। पाता हूँ, लेकिन मेरे मन में उसकी बहुत बहुत बड़ी श्रद्धा है इस बात की कि मैं इस शो के ऊपर बैठा हुआ हूँ और अपनी बात लोगों तक, दर्शकों तक, व्यूवर्स तक आपके चैनल के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़, ये उस कायनात का ही एक इंडिकेशन है, इंडिकेशन है, एक हिंट है मैम। अमूमन क्या होता है, जब इंसान बहुत बड़ा बन जाता है ना, तो वो क्या है, आध्यात्म से दूर हो जाता है। उसको लगता है कि यार अब मैं ही शहंशाह हूँ, मैं ही बादशाह हूँ। ठीक है, मंदिर में अगर मंदिर से गुजर रहे हैं तो सामने बस भगवान को बाहर से, भगवान जी बिजी हैं, है ना, पूजा पाठ से कहीं ना कहीं बहुत कट जाता है। मैं आपके हाथ में देख रही हूँ काउंटर है, और मैंने आपसे पूछा भी था कि काउंटर क्यों। आपको सब तो मिल गया, फिर अब काउंटर या नाम जप का जीवन में महत्व क्यों लगता है आपको? इसकी ज़रूरत क्यों है? आपने जो बोला, आमतौर पे जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर आदमी अध्यात्म से कट जाता है। हाँ। मेरे साथ उल्टा है। अच्छा। मैं अध्यात्म से जुड़ गया हूँ। जब से प्रेमानंद जी महाराज का वीडियोस देखने लगा हूँ मैं,
हालांकि मिले आप प्रेमानंद महाराज जी से? बिल्कुल बिल्कुल मिले नहीं, दर्शन करके आया हूँ अरे उनका। वाह। मिलना तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मेरे तो दर्शन हो गए, वही बहुत बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ। आध्यात्म से ज़्यादा जुड़ गया हूँ मैं, क्योंकि जब मेरे पास साइकिल नहीं थी ना, तो मेरे बड़े ब्रदर थे, अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो चले गए हैं। वो साइकिल की चाबी कभी कभी दे देते थे ना मेरे को, तो ऐसा लगता था बाप रे बाप क्या मिल गया है। फिर स्कूल गया तो कभी कभी स्कूटर मिल जाता था, तो ऐसे लगता था वाह। फिर साइकिल की इच्छा खत्म हो गई, फिर स्कूटर। सूरत आए, सेठ जी ने गाड़ी दिलवा दी, मारुति 800। तो पता लगा बाप रे बाप क्या मिल गया। फिर स्कूटर भूल गए, वो गाड़ी से फिर थोड़ी वो गाड़ी ले ली, वो लग्जरी अच्छी गाड़ी जेन स्टीलो। ये मैं जर्नी बता भी रहा हूँ साथ में अपनी। जरूरी है। जेन स्टीलो ले ली, फिर जीप ले ली, फिर वो क्या बोलते हैं वो फॉर्च्यूनर लीजेंडर बोलते हैं, वो ले ली। उसके बाद M9 ले ली। लेकिन यार वो पीछे वाली चीज़ें तो छूटती जा रही है। अब M9 के बाद कुछ और दिखेगा तो वो आ जाएगी, तो कहाँ शांति है। कुछ तो ऐसा होगा ना जो मेरे को यहाँ सुकून दे सके। इच्छाओं का अंत नहीं है, अंत नहीं है। तब प्रेमानंद जी कहते हैं नाम जप। आपको जो अच्छा लगे, और इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है मैम। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ यार तुम लोग संभाल लो मेरे को, बस प्रेमानंद जी की सेवा में भेज दो, मैं वहाँ जाऊँ। आप जैन समाज से आते हैं जी, और आप राधा रानी का जाप करते हैं। किसी का भी करो। मैं कोई नाम के लिए वो नहीं कहता हूँ कि आप राधा रानी का जाप करो, आप महावीर लो, आप बुद्ध लो, आप जिस धर्म से अपने आप को जोड़ते हो उससे करो, पर करो। ये बहुत आपका ध्यान, जो मनुष्य का चरम जो है ना, जो मनुष्य अपने इस शरीर से, जो ये मनुष्य देह मिली है, 3.5 हाथ की देह मिली है अपने को, इस 3.5 हाथ की देह का अगर चरम उपयोग करना है तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान करना पड़ेगा। तो वो ध्यान क्यों ना भगवान का ही किया जाए यार। जीवन में बदलाव लगता है उसके बाद से? बिल्कुल बिल्कुल। ये कब से आपने जाप शुरू किया? जाप तो अभी मैं जब जाके आया उनके पास से तब से शुरू किया। मतलब हाल के 1-2 महीने पहले से? हाँ, 1 महीना और 3,28,000 है, तो ये समझ लीजिए 10,000 डेली। 10,000 डेली। हाँ, तो 32 दिन हुए हैं, 33वां दिन है आज। नाम जप के बाद और नाम जप से पहले अगर दोनों को डिफाइन करें, कितना बदलाव आया, क्या बदला? सुकून बहुत मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। सुकून तो पैसा देता है ना? नहीं, कभी नहीं। मैंने बताया तो, ना साइकिल में सुकून था, ना स्कूटर में। आज कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? है 2-3-4 गाड़ी, ठीक है। गाड़ियों में सुकून नहीं है मैम। कितने बंगले हैं? घर है एक छोटा सा, 4 रूम हॉल किचन का फ्लैट बोलते हैं जिसको, उसमें भी सुकून। हाँ, 2 रूम हॉल किचन में रहता था 1.5 साल पहले तक। परिवार के साथ सुकून है। परिवार, ये घर की दीवारों में सुकून नहीं है। घर की दीवारें रह जाएगी अगर परिवार आपके साथ नहीं है। विदेशी यात्राएं करते हैं आप? करता हूँ। अच्छा लगा विदेश में? लगा कि यहाँ सेटल होना चाहिए आगे? नहीं, सेटल होना ये अच्छा नहीं लगा। लगा वहाँ जाए, ठीक है, 10 दिन रहे, महीने भर रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, वापस आ जाए। एक व्यापारी जब विदेश जाता है तो वहाँ से क्या सीख कर आता है? आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वहाँ का एक जो आज हम करने जा रहे हैं, जो हमारा देश आज करने जा रहा है, जो हमारी सरकारें लगी हुई हैं, वो चीज़ शायद विदेश में बहुत पहले से हो रही हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें, हर बिजनेस का एक अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, अपना अपना देखने का नज़रिया होता है कि आप किस तरीके से अपने उस बिजनेस में उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ नया ला सकते हैं। देखिए, अगर ट्रेंडिंग की हम बात करें, एक डायलॉग कहा जाता है, जहाँ जवानी वहाँ ज़माना, और ट्रेंड बदलता रहता है। एक ज़माने में हम देखते हैं रेडियो का बहुत ट्रेंड था, फिर अखबार का हुआ, फिर टेलीविज़न का हुआ, फिर डिजिटल मीडिया का हुआ। ऐसे में अगर हम आज के ट्रेंड की बात करें तो आपको क्या लगता है बिजनेस के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप इसका बिजनेस शुरू करो, वो चलेगा ही चलेगा, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो? ये तो कपड़े के बिजनेस के लिए मैं कह सकता हूँ मैम, ये ट्रेंड में सदाबहार रहता है, रहेगा ही रहेगा मैम। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 एसेंशियल चीज़ों में आती हैं। जी।
रोटी के बगैर हमारे मुनि तो 6-6 महीना भूखे रह जाते हैं। हमारे जो आचार्य श्री वगैरह हैं वो जी, कई जी, बार जी। उपवास करते हैं। मकान की बात करें तो आजकल वो कंटेनर के भी मकान बनने लग गए हैं, है ना, किराए पे लेके रह जाते हैं लोग। पर ये कपड़ा एक ऐसी चीज है जिसके बगैर एक सेकंड नहीं रह इंसान सकते। नहीं रह सकता है। वो खरीदेगा ही खरीदेगा। और आज ये फैशन से जुड़ चुका है मैम। एक महिला अगर एक बार सेल्फी आ गई एक साड़ी के अंदर, तो दोबारा नहीं पहनेंगी। दोबारा नहीं पहनेगी। अरे। एक सूट के अंदर सेल्फी आ गई, दोबारा तो उसको दूसरा चाहिए। चाहे किसी रिश्तेदार को याद हो ना याद हो, लेकिन उनके दिमाग में सेट है। हाँ, सेट ये है। पुरानी हो चुकी है। हाँ, पुरानी हो चुकी है। आपने देखा घर में आपके बच्चे भी कहते हैं, हाँ, आपकी बिल्कुल आपकी बिल्कुल डॉटर है, कहते हैं। ये तो आपकी हाँ, डॉटर मेरी है, बेटी है, अभी वो शादी आपको- हुई उसकी। अच्छा, वो आपको कहती होंगी जरूर, इतने सारे कपड़े होने के बाद भी पापा कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है वो फैशन पुराना हो चुका है। एक बार पहन लिया हो गया पुराना। ये हर खासकर महिलाओं की ये हम वुमेन्स वियर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। महिलाओं की ये आदत है, महिलाओं का ये है। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, सभी महिलाओं से निवेदन करता हूँ, भगवान उनकी इस आदत को बनाए रखे तो हमारा धंधा और जो भी हमारे कपड़े के बिजनेस से जुड़े हैं उनका धंधा चलता उन रहेगा। सबके पति आपको देख के ना कह रहे होंगे, बताएंगे हम आपको जरूर। मैम, आज पति भी कम नहीं है कहीं किसी से। मेरा तो वाइट में चल जाता है काम, जी। लेकिन हर पति भी, पत्नियां कहती है उनको, ये ड्रेस तो पहन के आप उस फंक्शन में गए थे, हाँ, अब तो दूसरी पहनो। तो वैसे भी रील का जमाना है ना रील सर। का जमाना है। रील बिल्कुल, में क्या है, बिल्कुल। अगर आपको कंटेंट अच्छा बेचना है हाँ। या कंटेंट अच्छा क्रिएट करना है, तो आपको फैशनेबल रहना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अपने दोनों में एक कॉमन चीज है। जी। आप भी हमेशा ये मैं हमेशा black पहनती हूँ, ब्लैक पहनती आप हैं और हमेशा white पहनते मैं हैं। व्हाइट पहनता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमेशा यही रहते हैं। मेरा भी यही है। जी। तो हमारी वाली सोच सबकी नहीं रहे, बस ऐसा हमारा निवेदन है। नहीं, हम बाहर घूमने जाएंगे तो ऑफ कोर्स मैं भी चेंज अलग करता अलग हूँ। ट्राई मैं- करेंगे। ये हाँ, तो हमारे काम से जुड़ी हुई काम चीजें से जुड़ी हैं, हुई चीज़ है। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल हमें मैम। एक चीज रखनी पड़ेगी। अच्छा, अजमेरा फैशंस की से क्या ऑनलाइन भी लोग सामान खरीद सकते हैं? ऑनलाइन की फैसिलिटी है उसमें? जी बिल्कुल। ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है हम अभी, लेकिन अगर कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आ सकता है हमारे यहाँ, तो वो घर बैठे भी मंगवा सकता है Contact कर कपड़ा, कोई सकता है। दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ऑनलाइन भी आगे शुरू करना चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, B2C में B2C? अब हम आ रहे हैं मैम। हमारे रिटेल आउटलेट ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं। ओके। फ्रेंचाइजी मॉडल्स 225 प्लस आउटलेट्स हमारे अभी हैं रनिंग, फोफो मॉडल के। तो हम रिटेल में भी कंज्यूमर बेस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन। अरे वाह। हाँ। आप फैशन कैसे डिसाइड करते हैं कि अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्या लोगों को पसंद आएगा, क्यों लोग अजमेरा फैशन के पास आए? क्या वो फैशन चेंज होता रहता है या आपका एक फिक्स्ड है नहीं कि यार हमारा एवरग्रीन स्टाइल है? नहीं मैम, चेंज होते रहता है। वो हम चेंज हम करते हैं। आप डिसाइड करते हैं या आपकी टीम? बिल्कुल, हमारी टीम डिसाइड करती है हाँ, हमें क्या चेंज लोगों को देना है। लोगों को कुछ नया चाहिए, ठीक है। और हम वो देने का प्रयास करते रहते हैं। सपोज साड़ी में अगर फैशन हमें की शुरुआत हमारे यहाँ से होती है, हम तो ये ओह। बोल सकते हैं। अजमेरा फैशंस के यहाँ से फैशन की शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बिल्कुल, बड़ी बात बिल्कुल। आप कह रहे हैं। देखिए, ऊपर वाले की दया है, रिसर्च टीम बहुत मजबूत है हमारी, रिसर्च करती रहती है, और हम नया डेवलप करते रहते हैं। कुछ ना कुछ 100 चीज़ें बनाते हैं तो उसमें से 10 हिट होती है, 10 चीज़ें पास होती है, वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो लोग उसको वो करते हैं, पास करते हैं, और फिर वो मार्केट में जाती है, फिर लोग उसकी कॉपी करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप कॉपीराइट नहीं लगाते? इसमें नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि सूरत एक अलग तरीके का मार्केट है, तो हम कोई कॉपीराइट नहीं आप करते। अपने डिजाइन रखते हैं, सब- एक्सक्लूसिव रखते हैं कुछ? हाँ, रहते हैं बहुत सारे हमारे डिजाइन्स, एक्सक्लूसिव डिजाइन्स रहते हैं तो हमारे। ऐसा कोई तरीका है कि कोई आपका डिजाइन कॉपी ना कर पाए, या जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहे, जीरोक्स दिखे? इसके लिए कुछ काम करेंगे आप आगे, या कर रहे हैं? देखिए, या ये कपड़ों में पॉसिबल ही नहीं है? नहीं है, पॉसिबल है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी इंसान आपका काम चुरा सकता है, आपका हुनर नहीं चुरा आपकी सकता। कला नहीं चुरा सकता। बिल्कुल। तो वो हमें कॉपी करता रहे, हम और आगे नया करने का प्रयास करते रहेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, रोज नया। ये तो अथाह समंदर है सूरत तो। अच्छा, आपकी फेवरेट ब्रांड कौन सी है? जैसे ज़ारा है, फॉरएवर है, और भी मैंगो है, इन सब ब्रांड्स में कभी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए? अजमेरा मेरी सबसे फेवरेट ब्रांड है।
मेरे लिए वही सब कुछ है, बेस्ट वही है। बेस्ट वही है। अच्छा, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हालांकि आप सजेस्ट करते हैं लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए? देखिए, ऑनलाइन भी आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन कपड़े में एक फील फोल का आपने महसूस किया होगा। क्योंकि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक समय नहीं है ना। समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो कि मुझे किस दुकान पे जाना है। आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि आप आउटलेट कौन सा है। आप ये खोजोगे कि मुझे कहाँ से परचेजिंग करनी चाहिए, लेकिन क्या परचेजिंग करनी चाहिए वो तो आप उस स्टोर पे जा कर के ही करते हैं। आप 100 में नहीं जाएंगे, आप 2 में जाएंगे, लेकिन 2 में से क्या लेना है ना, वो आप फिजिकल देख के ही लेंगे। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है अगर मैंने 10 बार कुछ ऑनलाइन मंगाया होगा ना, स्पेशली कपड़ा, हाँ। तो 8 बार वो खराब ही आया है। ओह, वो जो दिख रहा है ना, जी। वो आता नहीं है। अब बस ये फील फोल का और दिखने का अंदाज का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप और हम देखते हैं ना, तो ऑनलाइन, अब जब मैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंट जी, करूँगा जी। तो मैं एक मॉडल होती है उसके ऊपर प्रेजेंट करूँगा ना, ठीक है। आपके ऊपर वो फिट आया कि नहीं आया वो तो आप पहनेंगे जब पता लगेगा ना। करेक्ट। तो ये फ़र्क रह जाता है। इसीलिए आज चूज़ एक दुकान होती है ऑनलाइन, एक आउटलेट होता एक है। आउटलेट होता है हाँ। कि लोग वहाँ सर्च करते हैं कि मुझे यहाँ जाके लेना है, लेकिन क्या लेना है ना वो वहीं जाके लेंगे। कपड़े में तो खास कर ये है, टीवी खरीदना है, कैमरा खरीदना है, मोबाइल खरीदना है तो वो फिक्स है कि आईफोन 17 खरीदना है मेरे को, सैमसंग का टीवी लेना है मेरे को, कैमरा कैनन का लेना है, वो कहीं से भी ले लो। हाँ। वही आने वाला है। वो ब्रांड फिक्स्ड है दिमाग में, ब्रांड फिक्स कि है। अगर फोन हमने आईफोन यूज करना है, हाँ। वो फिक्स है। लेकिन अजमेरा के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, लेना अजमेरा है, लेकिन क्या लेना है वो तो फील फोल से ही पता लगेगा ना। तो वो अच्छा, जाकर कुछ के लोगों के खरीदेंगे। लिए कहा जाता है कि बॉन्ड स्टार हैं, ठीक है, जैसे कोई एक्टर अगर सफल हो जाता है तो कहते हैं इसके तो हमें पूत के पाँव पालने में दिख गए थे, शुरू से इतनी एक्टिंग कर रहा था। आपको देख के कहा जा सकता है कि आप बाय बर्थ या बॉर्न बिजनेसमैन ही एकदम रहे, वो आपके अंदर क्वालिटीज़ रही। वो कारण ये, इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप 200 करोड़ का बिजनेस लीड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूँ, 2012 की बात है, उस ज़माने में मैं कॉलेज में हुआ करती थी और लोग यूट्यूब को इतना सीरियसली लिया नहीं करते थे। उनको लगता था कि ठीक है यार, आया है, कौन इसमें अपनी माथापच्ची करे। आपने तभी भाप लिया कि यार यूट्यूब को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या दिमाग में उस टाइम आया था? आपको पता था कि आगे 10 सालों बाद क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सोशल मीडिया का ट्रेंड उतना उस समय नहीं था, लोग यूज़ नहीं करते थे। पर मेरा एक ये था थोड़ा वो फिल्मों का कीड़ा, आप फिल्मी बोल कीड़ा, सकते हैं, जी। कैमरा और लाइट्स और एक्शन और ये सब, लाइट्स कैमरा एक्शन। लाइट्स कैमरा एक्शन। जी। तो इच्छा रहती थी कि कैमरे में कुछ हम भी करते रहें, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल बना लिया था और उस पर प्रोडक्ट वगैरह दिखाते रहता था। और मम्मी कहती भी है, पूत के पाँव पालने में आपने जी। बोला, आप राजस्थान से बिलोंग करते नहीं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ। मेरा जो जन्म है और परवरिश है वो दिल्ली में हुई है। अच्छा। और मेरा जो नेटिव प्लेस है वो ग्रेटर नोएडा है, यूपी तो यूपी हो गया, हाँ मतलब जी। दिल्ली हो गया एक हाँ, तरीके हाँ, से। हाँ। ठीक है, दिल्ली वाले हैं आप। हाँ। तो मम्मी, ये डायलॉग वैसे राजस्थान का है, जी, पूत जी। का पग पालना में ही दिख जाया करे, बोले बेटा, मेरी मम्मी कहती थी। और मेरी मम्मी मेरे को कहती थी कि ये तो गायक बनेगा, सिंगर। अच्छा, आप गाते हैं? नहीं, गाता नहीं हूँ। अच्छा, शौक लेकिन है? ऐसे हाँ, शौक है बहुत अच्छा। मेरी वाइफ के लिए गाना गाते रहता हूँ मैं हमेशा, और ऐसे काफ़ी लोगों के लिए गा देता हूँ वही गाना। और आज मेरे को हम भी अभी सुनेंगे वो गाना। नहीं, हाँ, वही मेरे को मन से ऐसा आ रहा है, वो वाइफ वाला फील नहीं। हाँ। लेकिन आपका जो नेचर है, जी। आप जो अग्रेसिव, वो क्या बोलते हैं उसमें, वो टीवी में कौन सा शो बोलते हैं, डिबेट शो में डिबेट शो जो। जितनी अग्रेसिव आप दिखती हैं उतनी अग्रेसिव है नहीं। आप बहुत बहुत अच्छे, बहुत Polite। शालीन और बहुत पोलाइट हैं, जी। बहुत प्यार से बात करती हैं। तो मैं आपके लिए दो वो गाने के लफ्ज़ में ज़रूर। ही कहना चाहूँगा। जरूर। है मेरी वाइफ के लिए वो गाना, जी, लेकिन जी। ध्यान रखिएगा, हाँ। दर्शक लोग भी ध्यान दें। तो मैं वो 2 लाइनें आपके लिए भी सुनाना चाहूँगा। जी, जी। मैं हर शख्स जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रिय लगता है और उसकी शालीनता अच्छी लगती है, जी, जी। तो मैं उनको सुनाता हूँ और उनसे 2 चीज़ मेरे को सीखने को मिलती है। वो करुणा का भाव रखते हैं, किसी के प्रति दया रखते हैं मन के अंदर, तो मैं उनको सुना भी देता हूँ और कह भी देता हूँ कि ये मेरी वाइफ के लिए गाना है, लेकिन मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ये आपके लिए लग रहा है। जी। तो वही 2 लाइन मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा,
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। रचना मेरी वाह। वाइफ का नाम है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये लाइन आपकी लेकिन सुन के ना मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो हाँ, गए। बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवान की बनाई हुई कृति, जी जी। जिसके मन में इतनी दया है लोगों के प्रति, ऐसी करुणा है, वो अगर इतनी सुंदर हो सकती है, ये मानव हर इंसान के मन में ये होनी चाहिए। किसी के भी प्रति दया, किसी के भी प्रति करुणा, किसी के भी प्रति एक अहम नहीं करना अपने आप को कि मैं इस स्टेज पे हूँ और वो इस स्टेज पे है। ये नहीं होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जिसके मन में ये है, मतलब वो ऊपर वाले की बनाई हुई रचना है, वो जब इतनी सुंदर है, वो जब इतनी सुंदर है, उसके मन में इतनी करुणा है, तो तो वो वो कितना स्वयं कितना सुंदर वाह, होगा। अद्भुत, शानदार। जी अजय अजमेरा जी, आपकी एक लाइन है जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। जी उस लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे लगता है कि वो सबको नोट कर लेनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। आपने कहा था कहीं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके घर की सब्जी बदल सकती है। आज आलू है, कल भिंडी है, करेला है, हो सकता है पनीर भी हो जाए। आपकी ईएमआई बदल सकती है कि आज आप स्कूटर की ईएमआई दे रहे हैं, मोटरसाइकिल की दे रहे हैं, उसके बाद हो सकता है गाड़ी की ईएमआई दें। लेकिन आपका लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगा, आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, और ज़िंदगी बदलनी है तो बिजनेस शुरू करना होगा। मतलब ये लाइन, मैं फ़ैन हो गई हूँ आपकी। थैंक यू। ये लाइन आपने असल ज़िंदगी को कुछ शब्दों में उतार दिया है। कहाँ से और कब सीखा आपने इन शब्दों को? जिया है मैम। हाँ, कैसे जिया आपने, कब आपको लगा? 34 साल का कैरियर, जिसमें 19 साल नौकरी और 15 साल बिजनेस। फ़र्क आप स्वयं देख सकते हैं, फ़र्क व्यूअर्स देखते हैं। और अगर मैं वो नौकरी ही करते रहता तो शायद कभी सब्जी पनीर की भी बन जाती। हाँ जी। 1200 रुपए से शुरू हुई थी, 2 लाख रुपए पर मंथ थी जब मैंने छोड़ा था 2012 की में। बात है, 2011 की बात है। 2 लाख रुपए पर मंथ थी। तो अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा था। पनीर भी बन रहा था घर में, पनीर आप खा भी सकते थे और बढ़िया लोगों को खिला भी सकते थे। बहुत अच्छा था। 2011 में अच्छी अमाउंट होती है, लेकिन वो करते रहता तो पनीर तक ही सीमित रह जाता। आज 450 लोगों का परिवार है, अपने परिवार का पेट पाल लेता, अपनी आवश्यकताओं के अलावा अपनी इच्छाएं सारी पूरी कर लेता, लग्जरियस पूरी कर लेता। लेकिन 450 लोगों का परिवार आज अजमेरा फैशन से जुड़ा हुआ है, और उनके परिवार का पेट, शायद गलत बोल रहा हूँ, उनके करने से मेरा पेट पल रहा है। अरे वाह, कितनी बड़ी बात आपने बोली है। मैं ये बोलूँगा इसको, ये चीज़ बिजनेस में ही पॉसिबल बहुत है। ज़मीनी है आप, बहुत ग्राउंडेड हैं, थैंक यू। बट जो अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपनी टीम को दे रहे हैं। 100% मैम, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, टीम कर सकती है। और टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, संयम की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है आपको। लेकिन आज की पीढ़ी में संयम, मैं, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ, लोग बड़े प्रभावित होते हैं। किसी ने मुझे एक बार बोला कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ऐसा टाइम आया था कि वो डू और डाई वाली सिचुएशन थी, लेकिन मोटिवेशन वीडियो सुन के उनकी ज़िंदगी बच गई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी की ज़िंदगी बच गई। आपने धैर्य की बात करी, आज की युवा पीढ़ी में धैर्य नहीं है। वो चाहते हैं कि हाथ में सरसों उग जाए, ठीक है, उनको ये चाहिए कि भाई हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भाई करोड़ों रुपए चाहिए। हम रील्स में देख रहे हैं किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास ऑडी है, तो हमें चाहिए, फिर कुछ भी करना पड़े। आप मुझे बताइए, उनको ये पाठ ज़रूर पढ़ाना ज़रूरी है, कितना धैर्य रखें और धैर्य रखने का मंत्र क्या है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि धैर्य शब्द से भी चिढ़ होने लगती है। बिल्कुल। आपने जैसे अभी हम बैठे थे तो बात कर रहे थे कि आप ही की एक बात पे वो कहना चाहूँगा, कोई भी बिजनेस 999 डेज, 999 मतलब लगभग 3 साल शिद्दत से आप उस बिजनेस को दे दीजिए। 999 दिन, 1000वां दिन आपका होगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ये गारंटेड है? गारंटेड है। लेकिन 999 दिन में फिर इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही बिजनेस, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप कपड़े का ही बिजनेस करो, मैं कपड़े के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए इसकी बात करता हूँ। लेकिन आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी काम करो,
999 दिन आपने अगर शिद्दत से उसको दे दिया है तो 1000वां दिन वो बिजनेस आपके लिए होगा, आप जो चाहेंगे वो होगा। चैलेंज है मेरा। लेकिन 3 सालों में अगर कहीं फंड का क्राइसिस हो गया, कुछ उतार चढ़ाव हो गए तब? हर चीज़ मैनेजेबल है मैम, हर चीज़। और कपड़े का बिजनेस तो कहाँ फंड की ज़रूरत है। आज जितने आपके का मोबाइल नहीं लेते हैं उतने से तो शुरू हो जाता है मैम। आज 10,000 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं, लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए बहुत हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ करके इस बिज़नेस को कर रहे हैं। लेकिन मैं खास महिलाओं की बात करता हूँ, 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट किया था मैम, 25-50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए लगा करके। और आज उनमें से 200 प्लस महिलाएं ऐसी होगी जिन्होंने शुरुआत तो वैसे ही घर से ही करी, लेकिन आज बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं और घर की मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है मैम। वाह। आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो कितना इन्वेस्टमेंट आपने उसमें लगाया? एक्चुअली जब शुरुआत करी थी तब तो लोग आ गए थे, क्योंकि जिस कंपनी में काम करता था वहाँ भी 1 नंबर पे लेके गया था, मुकाम पे पहुँचाया था उस कंपनी को। और बिहारी बॉस थे साथ में, तो पहुँच गई थी कंपनी। हाँ। तो लोगों को ऐसे लगने लग गया इस बंदे के साथ हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अच्छे मुकाम पे पहुंचा देगा। तो परिवार वाले जो कजिन्स वगैरह हैं वो आ गए। मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैं तो लाइफ जीने में बिलीव करता हूँ। तो आप 2 लाख की सैलरी भी नहीं जोड़ पाए थे? नहीं जोड़ पाया था। खर्च कर देते थे? खर्च कर देते थे, मजे करते थे। अच्छा, आप गुजराती कहलाएंगे या राजस्थानी? जन्मभूमि राजस्थान है, कर्मभूमि गुजरात है। हाँ। ऐसा कहूँगा मैं। लेकिन कर्मभूमि जो है वो जीवन में मायने रखती है। हाँ मायने रखती है, इतनी पावरफुल है, इतना उस पावन धरा में, सूरत की पावन धरा में। आपको पता है सूरत अंग्रेज जब आए थे तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कहाँ हुई थी? सूरत में हुआ था। सूरत में। यस। है ना? तो उस पावन धरा को मैं सलाम करता हूँ, और उस पावन धरा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मतलब जितने के लायक मैं हूँ नहीं ना, उससे ज़्यादा मुझे दिया है। तो आप वो 2 लाख रुपया पूरा खर्च कर देते देता था घूमने फिरने में मस्त। तो पार्टनर्स आ गए और जुड़ गए, बोले चलो इसके साथ करते हैं। पर नियति को कुछ मंजूर होता है, समय पे हर चीज़ मिलती है। थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुआ, कुछ 2-3-4 साल ठीक चला बिजनेस। फिर एक फेज़ आया ऐसा, हमने छोटे छोटे रिटेलर्स को कपड़ा देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा तो मोटो ही वही था। तो बड़े जो व्यापारी थे हमारे, वो कटना शुरू हो गए। बोले आप एक महिला को भी उसी प्राइस में कपड़ा देते हो जिस प्राइस के अंदर हमको कपड़ा देते हो, जो हम आपका 50 लाख का 1 करोड़ का महीने का कपड़ा बेचते हैं। वो कटना शुरू हो गए। हमारी तैयारी तो उनके हिसाब से भी थी। अब तो वो स्टॉक अटक गया। तो आपको पछतावा हुआ अपनी स्ट्रेटेजी पे? नहीं, पछतावा बिल्कुल नहीं हुआ, अड़े रहे हम तो। जिस मोटो को लेके मैंने काम किया है, शुरुआत करी है, उस मोटो से कैसे घूम सकता हूँ? रास्ता चेंज हो सकता है, मंजिल चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम छोड़ के जाते हो जाओ। डीलर छोड़ के भाग गए। तो वो होने लगा कि भाई अब क्या करें। थोड़ा नुकसान हुआ तो सबसे पहले वो पार्टनर्स ही आ गए। हम तो नुकसान में भागीदार नहीं है, हमारा पैसा हमको दे दो भाई, हम भी चले। वो भी छोड़ के चले गए। आप डिमोटिवेट नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुआ जिंदगी में डिमोटिवेट में, कभी भी। मार्क्स चाहे कुछ भी आए हो स्कूल के टाइम पे भी, कोई बात नहीं है यार, अगले साल अच्छे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें से एक मैं कहना चाहूँगा, गिरना बुरी बात नहीं है, पर गिर कर गिरे रह जाना बुरी बात है। फिर उठ खड़े हुई। लेनदारों की लाइन लगी हुई थी ऑफिस में। अकाउंटेंट का जवाब देना मुश्किल हो गया था। वो बोलता था सर अब मैं जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने कह दिया फाइल लाके मेरी टेबल पे रख दो, और जो लेने आए उसको मेरे पास भेज दो, मैं संभाल लूंगा। अरे वाह। तो बिजनेस को चलाने का उस फेज से भी बाहर निकले। ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़े, और आज देख सकते हैं आप, आज सब आ रहे हैं। वो रिटेल वाली महिलाएं भी आ रही हैं, वो डीलर आ रहे हैं, बड़े बड़े जो होलसेलर थे। एक ब्रांड चाहिए होता है ना सबको। आज कंज्यूमर आके मांगता है रिटेलर से, अजमेरा का सुल्तान है क्या? नहीं, अजमेरा फैशंस बहुत बड़ा आउटलेट बन चुका है। जी जी जी, बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है जी। मैं अभी हाल ही में गुजरात गई थी, सोमनाथ और द्वारिकाधीश। तो मैंने वहाँ भी अजमेरा फैशंस के बारे में बहुत कुछ सुना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 225 प्लस आउटलेट हैं हमारे। अरे वाह। और 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, रिटेलर्स जो हमारे साथ इस बिजनेस को करते हैं। अगला गोल क्या है आपका? 32 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। अच्छा। अब
32 प्लस कंट्रीज़ में ऑफिस चाहते हैं हम, अलग अलग कंट्रीज़ में। हम अपने कस्टमर्स को कितना इजी तरीके से कपड़ा पहुंचा पाएं, उसके प्रयास में हमेशा रहते हैं, कितना मुख्य- जल्दी और कितना इजी कौन तरीके कौन सी से। कंट्रीज में आप मेजरली रहता है आपका? गल्फ कंट्रीज़ हैं, ओह वाओ। यूके है, यूएसए है, ब्रिटेन, पेरिस, फ्रांस, जगह। सब जगह हैं। क्या डिमांड रहती है वहाँ पर? सब अलग अलग कपड़ों की डिमांड रहती है, अलग अलग फैशन के हिसाब से चलता है हर चीज़। साड़ी मंगाते हैं वहाँ पे? साड़ी भी मंगवाते अरे हैं। वाह। इंडियंस हर जगह मौजूद है मैम। एथनिक वियर की डिमांड तो रहती है हर जगह। वेस्टर्न भी चलता है, वेस्टर्न में भी हम लोग डील इंडियन करते हैं। वियर और इंडियन एथनिक वियर नहीं, इंडियन वियर और एथनिक वियर इंडस्ट्री हाँ हाँ, के आप बादशाह हैं, आप सुल्तान हैं, ये नहीं कह सकते हैं। हम नहीं कह सकते। क्या ये सच है कि सूरत में सूरत की फैक्ट्रियों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं या बाकी जो लोग हैं वो बिहार से ही हैं? हाँ, मजदूर की बात नहीं करें, बिहारियों का राज है। अच्छा। अगर टॉप 10 ब्रांड की बात करें तो उसमें 6-7 तो बिहार के होंगे मैम। और जिसके यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके यहाँ मैं नौकरी करता था वो बिहार से थे, पटना से, सब्जी बाग से। हाँ, मतलब ये कहा जाता है बिहार के लोगों के लिए कि अगर वो मजदूर हैं तो वहाँ आईएएस आईपीएस भी बिहार के लोग ही बनते हैं और बिल्कुल। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी। हालांकि मीडिया में तो एक छत्र राज भी बिहार के लोगों का कहा जाता है। मैं ये जानना चाहूंगी, बिहार के बारे में एक बात कह दूं। आपके सबसे ज्यादा जो स्टोर्स हैं वो बिहार में ही है? हाँ, सबसे ज़्यादा बिहार में है। बिहार में है। हाँ। बिहार से विशेष लगाव क्यों? एक्चुअली मैंने 19 साल जॉब आपके बॉस बिहार से थे? हाँ। और हम बिहार कपड़ा खूब बेचते थे। हाँ। अगर मैं ये कह दूं ना कि मैं राजस्थान से पहली बार ट्रेन में बैठ के आया था सूरत, फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा था मैं जी। पहली बार। 19 साल, 19.5 मेरी उम्र थी उस समय। जितनी बार मैं वापस राजस्थान नहीं गया हूँ ना, उससे ज़्यादा बार बिहार गया हूँ मैं। क्यों? टूर करता था बिहार के, एक्सप्लोर किया आपने बिहार को? एक्सप्लोर किया पूरा बिहार को, खूब खूब घूमा। और आज इसीलिए शायद बिहार के लोग मेरे से इतना लगाव है, मेरे को इतना लगाव है बिहार के लोगों से, बिहार के लोगों को मेरे से बहुत लगाव है, हमारे ब्रांड से बहुत लगाव है। क्योंकि बहुत बार बिहार गया हूँ। और बहुत ही जोरदार एक डायलॉग है बिहार का, आपने सुना होगा, एक बिहारी सब पर भारी, सब पर भारी, या 100 पर भारी भी कहते 100 हैं। पर सब पर बिहारी। और हमारे सेठ जी तो ऐसे ही थे, बहुत खतरनाक थे वो हमारे सेठ जी। उन्होंने शायद सिखाया मेरे को इतना सब कुछ, इसीलिए आज इस मुकाम पे हूँ मैं। प्रणाम करता हूँ उनको हमेशा, आज भी प्रणाम कर रहा हूँ अगर वो देख रहे हैं तो। मेहनत का विकल्प कहा जाता है बिहार के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी मेहनत एक बिहारी कर सकता है ना, हाँ। उतनी कोई नहीं कर सकता है। मारवाड़ी भी बिहार में जाके इतने मेहनती हो जाते हैं कि पूछिए मत बात। वहाँ के पानी में ही पता नहीं क्या है। तो सबसे ज़्यादा आउटलेट बिहार है हमारे, सबसे ज़्यादा बिहार वाले लोग हमारे इसको ब्रांड को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। भोजपुरी कलाकार में पवन सिंह को आजकल बहुत पसंद किया जाता है। हाँ हाँ। कभी इन लोगों से मुलाकात, नहीं, बातचीत इनसे मुलाकात तो या नहीं हुई है। कोई भोजपुरी मूवीज? नहीं मिलेगी तो जरूर कर लो। मूवीज का नाम लेके आप मेरे को छेड़ देते हैं फिर। वो अंदर का एक बच्चा निकल आता है। बच्चा निकल आता हाँ। है। भोजपुरी भी मिलेगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे भोजपुरी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई देख रहे हैं तो भाई ध्यान रखिएगा यार, कुछ एडजस्ट होता हो तो। लेकिन बिहार सबसे बड़ी चीज, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या? बिहार का यूथ जो है ना, सरकारी नौकरी के पीछे बहुत पड़ा रहता है। सबसे बड़ी एक वो है, वो कहते हैं दूल्हा भी चाहिए ना तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तो ये फिर दहेज अच्छा मिलेगा, इसलिए दहेज अच्छा मिलेगा, सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी भर सेट हो गया। और मैं कहता हूँ सरकार यार कितनों को देगी? वो अगर 5,000 लोगों का वो सीट खाली होती है, उसको भरने के लिए वो आते हैं, तो वैकेंसी अगर है तो 5-5 लाख लोगों के वो आते हैं आवेदन। तो वो 5,000 पे तो लोग ले लेंगे, पर वो बाकी 4,95,000 का क्या होगा? लेकिन आप देखिए ना, वहाँ गरीबी भी तो बहुत है ना, उतना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा भी तो नहीं है लोगों तो के पास। मैं कह तो रहा हूँ 25,000। अरे यार, मैं अभी इसी बात को मैं कहता हूँ। हाँ। आप जिस ये पॉडकास्ट आप देख रहे हो ना, कहाँ पे देख रहे हो? यूट्यूब पर, मोबाइल पे देख रहे होंगे। ये 25-30 हज़ार 50,000 रुपए का मोबाइल लेके आप बैठे हो और आप
25,000 रुपए में बिजनेस शुरू करने वाला काम नहीं कर सकते हो। 25,000 के बिजनेस से जिंदगी कितनी बदल जाएगी आपके ऊपर किसी है। एक युवा की? आपके ऊपर है। आज 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, मैंने बताया आपको 10,000 से ज़्यादा महिलाएं जिन्होंने 25-50,000 लाख रुपए से शुरुआत करी थी, आज शॉप में कन्वर्ट एक कर डेटा चुकी अगर हम देखें, एक परसेंटेज आप मुझे बताइए, कितनी % महिलाओं ने अजमेरा फैशन के साथ जुड़ के अब व्यापार शुरू किया, जिंदगी बदली, और कितने % युवा थे लगभग, अगर हम एक अप्रॉक्सीमेटली देखें? यूथ ज़्यादा नहीं था, यूथ कम था, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यूथ है भी ज़्यादा हमारे उसके अंदर। पर आपकी टारगेट ऑडियंस महिला थी? नहीं, हमारी टारगेट ऑडियंस महिला नहीं थी। ठीक है, सब है। हमारी टारगेट ऑडियंस, आप नौकरी कर रहे हैं करते रहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर नौकरी की मानसिकता से नौकरी मत कीजिए। मालिक आप बनकर करिए। मालिक बन के करिए, आप करते रहिए अपनी नौकरी। लेकिन सबके लिए पॉसिबल भी तो नहीं है ना। नहीं, पॉसिबल है मैम, फिर मैं बताता हूँ आपको। क्या मालिक को पटा कर रखे, नहीं, उनकी नजर में ब्राउनी पॉइंट्स बनाए? नहीं, फिर? आपने क्या नौकरी करते हुए ये काम शुरू नहीं किया था? ये भी तो बिजनेस है आपका। क्या किया था कि नहीं किया था, मुझे एक बात बताइए। लेकिन आपने जब देखा कि भाई अब समय है कि मैं कन्वर्ट कर दूं, 100% इसके अंदर आ जाऊं, तब आप आ गए। जी, मैं वही कहता हूँ, आप करते रहिए नौकरी, आप ढूंढते रहिए सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो। लेकिन साथ में अगर आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके फादर हैं, आप उनको छोटे से रूप में इस बिजनेस को करवा दीजिए। आपका समय 8 घंटे की नौकरी करते हैं ना, हाँ। है ना, 8 घंटे के बाद जो समय बचता है उसको खाली स्क्रॉल करने में मत बिता दीजिए। रील को देखने का बड़ा चलन शुरू हो गया। सर, आपने सरकारी नौकरी का जिक्र किया, मैंने खुद सरकारी चैनल में भी काम किया। अच्छा, ठीक है, डीडी सरकारी किसान में, चैनल, डीडी किसान में। डीडी, अरे बाप रे, जी। सबसे महंगा चैनल तो डीडी होता है मेरे तो ख्याल मैंने से। वहाँ भी किया, मेरा मन नहीं लगा। फिर अच्छा। मैंने प्राइवेट चैनल्स में काम किया। मैंने इंडिया टुडे के साथ भी नौकरी की, क्या बात है ना। उसके बाद जी न्यूज़, फिर रिपब्लिक भारत, मैंने सब जगह काम किया। मैंने लेकिन रिपब्लिक भारत में देखा था आपको। जी, है ना, मैंने डिबेट शोज भी किए। लेकिन मुझे लगा कि लोगों का अब टीवी से मन उठ गया है। अच्छा। लोग कहते हैं कि मुझे, जहाँ भी मैं जा रही थी, लोग सिर्फ मुझे कह रहे थे, हमने आपकी रील देखी थी, अच्छा, तो वो रील बड़ी अच्छी लगी, हाँ, है ना। और फिर उस पर मुझे लोगों का मतलब बड़ा सहयोग भी लगा, तो मुझे लगा कि ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कितने ही ऐसे और भी कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जिन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा होगा और अपना ऐसा एक वेंचर शुरू किया होगा। क्या आज के टाइम में सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बन के अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है, या उसमें कुछ और हमें ऐड ऑन करना चाहिए? कंटेंट खाली देख करके आप क्या कर लेंगे? अरे, यूट्यूब आपको पैसा दे देगा, व्यूज आएंगे, व्यूज, बस खाली व्यूज के लिए। फेम मिलेगा। नहीं, किसी की लाइफ चेंज हो सके ऐसा काम कीजिए। मैंने अपने जीवन में, मैंने कभी कंटेंट के लिए काम ही नहीं किया। जबकि आपके 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं 8 यूट्यूब लाख पर, सब्सक्राइबर हैं और वो हमने मोनेटाइज नहीं नहीं है। किया हुआ है। मैंने कभी कंटेंट के लिए काम नहीं किया। मैं लोगों की जिंदगी में अगर बदला, आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, अगर 2 लोग भी इस वीडियो को देख करके अपनी ज़िंदगी में कहीं बदलाव ला सकते हैं तो हमारा ये वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो जाएगा मैम। मैंने 34 साल के जीवन में 19 साल जॉब किया और 15 साल अपना बिजनेस किया है। उससे जो मैंने सीखा है, जो मैंने जिया है, वो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक छोटे बिजनेसमैन को क्या ज़रूरत होती है, किन चीज़ों को उसे देखना चाहिए, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से आप एक मुकाम पे पहुंच सकते हैं, क्या फ़र्क है नौकरी और बिजनेस के अंदर, मैं ये खाली बताता हूँ। ठीक है, पर वो जिया है मैंने, तब बताता हूँ। आप खाली कंटेंट लेके उसके ऊपर बैठे रहेंगे और उस कंटेंट को आपने जिया ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका भी एक समय निकल जाएगा। समय निकल जाएगा। आपको क्या लगता है इस कंटेंट क्रिएशन की जो टाइम लिमिट है वो कितना और आगे चलेगा? कितना और लोग आगे कितने साल तक और सुनेंगे, देखेंगे? अगर दिल से हाँ, आपने उस जो चीज आप शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, वो आपने जी है तो ये जिंदगी भर चलता रहेगा। अच्छा, अगर जिया है आपने उसको तो। पर आप फेक कंटेंट दे रहे हो, फालतू का कंटेंट दे रहे हो तो बोर हो ही जाएगा कोई भी। तो कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ हम क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं? आपके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, तो आप अपना प्रोडक्ट कुछ बना सकते हैं। ओके। लेकिन अब जैसे मेरा तो कपड़ों का बिजनेस है मैम, मैं कंटेंट नहीं मानता हूँ, मैं उस कपड़े के बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी सन 2017 में? हाँ, फर्स्ट वीडियो 1 अप्रैल 2017 को। मैं 2012 से 2017 तक, मेरा यूट्यूब चैनल 2017, मैं कभी भी खुद सामने नहीं आया था। 1 अप्रैल 2017 को दोपहर को 1 बजे एक वीडियो डला था जिसमें मैं खुद
एक कंटेंट क्रिएटर के साथ बैठ के बातें कर रहा था। आपको लगा तो नहीं कि जो वायरल हो गई है, कोई ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब ही आपको अप्रैल फूल बना रहा हो? 1 अप्रैल की तारीख थी। वो ध्यान में नहीं था, लेकिन फोन इतने पर्सनल नंबर दे दिया था मैंने अपना। ओह। इतने फोन आए मैम, इतने फोन आए, दिन भर फोन आते थे इंडिया से और रात को फोन आते थे यूएस, कनाडा और ये सब जगह से। तो अभी आप कोई नंबर देना चाहेंगे यहाँ पर ऑडियंस को? अब तो मेरी टीम है पूरी की पूरी, मैं एक नंबर दे दूंगा आपको। अब तो सेंट्रल नंबर है, एक मेरा सेंट्रलाइज नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करके कुछ भी जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। मुझसे बात करनी हो बात कर सकते हैं। सबसे तो देखिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं मेरे व्यापारियों से मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी खुशी होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप कोई भी बिजनेस करते हैं या सर्विस, आप सर्विस बेस हो या प्रोडक्ट बेस हो, आप जब वो प्रोडक्ट देते हैं या अपनी सर्विस देते हैं ना, तो 2 अकाउंट आपके क्रिएट होते हैं। ठीक है। एक पैसे का अकाउंट, आपने प्रोडक्ट दिया या सर्विस दी उसको और आपके पास पैसा आया, आपका अकाउंट हो गया नील, ठीक जीरो, है। बराबर है। ठीक है। पैसा आ गया आपके पास में, बराबर। आपने प्रोडक्ट दिया। एक अकाउंट और क्रिएट होता है, वो अकाउंट होता है दुआओं का। अरे वाह। जब वो आपका प्रोडक्ट वापरता है, जब वो प्रोडक्ट आपका यूज़ करता है ना सामने वाला, तब वो क्रिएट होता है। अगर मैंने कोई कपड़ा दिया, कोई साड़ी दी है या और एक रिटेलर ने ले जा करके किसी कंज्यूमर को दी और कंज्यूमर ने वो साड़ी वापरी और बहुत सुंदर फील कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, यार बहुत सुंदर साड़ी है, 2 लोगों ने तारीफ कर दी है, बोले बहुत अच्छी है, या ड्रेस मटेरियल है या कुछ भी है, ठीक है। वो आकर रिटेलर के पास मांगती है, रिटेलर बोलता है वाह यार अजमेरा जी ने अच्छा आइटम दिया। तो कपड़ा कहाँ से बिका, खरीदते हैं आप? बिका वहीं सूरत से ही होता है ये सूरत सारा से आपका। ट्रांजैक्शन। तो मैं अकाउंट की बात कर रहा हाँ था, जी। मैं उसको पूरी करना जी, जी, चाहूँगा। जी, हाँ ये जी, हाँ बहुत हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत Important जरूरी है। चीज़ है, जी, जी। इंपॉर्टेंट है। 2 अकाउंट क्रिएट होते हैं, एक पैसे वाला अकाउंट और एक दुआओं वाला। दुआओं वाला। ठीक है। वो दुआओं वाला अकाउंट तब क्रिएट होता है जब वो आपको दुआएं देता है आपका प्रोडक्ट यूज करके। वो कहता है कि यार मेरी लाइफ बदल गई, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो अजमेरा सी से जुड़ के, या वो आप कंज्यूमर को बेच रहे हो तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे ये माइक हमने लिया और ये अभी हिलता है इधर उधर, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार कैसा माइक दे दिया है, क्या है, आपकी दिल से दुआएं नहीं निकलेगी। और ये सही चल रहा है, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए या 2 महीने हो गए या जोरदार, आप बोले बहुत अच्छा है, साउंड भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो आप इसको दुआएं देंगी। तो दूसरा अकाउंट दुआओं का क्रिएट होता है मैम, और वो दुआएं मेरे जो 2 अकाउंट है उसके अंदर शायद पैसे वाले अकाउंट मेरा कोई ज़्यादा बैलेंस नहीं होगा, दुआओं वाले अकाउंट का बैलेंस जो है ना मेरा बहुत ज़बरदस्त है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, आप कर्म करिए, कर्म करिए, बस फल की चिंता मत करिए। मत कीजिए। गीता में यही। आपको ध्यान है डॉक्टर कभी कभी कहता है, जब कोई बहुत पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसके चाहने वाले लोग कहते हैं सर कैसे भी बचा लीजिए इसको, मैं आपको, आप जितने पैसे बोलेंगे दे दूंगा। हाँ। लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, सर अब पैसे काम नहीं आएगी, अब दुआएं काम आएगी। हाँ, जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम दुआ आती है। काम आती है। तो ये दुआएं उस समय काम आती है, और मेरे अकाउंट में दुआएं बहुत है मैम। मेरा अकाउंट दुआओं से भरा हुआ है, दूसरे वाला अकाउंट जो है अरे पैसे वाह। वाली कम है, कोई बात नहीं है। अच्छा, मारवाड़ी और नॉन मारवाड़ी की अगर हम बात करें तो ज्यादा सफल व्यापारी दोनों में से कौन होते हैं? जहाँ न पहुंची रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी और कुछ ना कुछ नया आविष्कार कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं मारवाड़ी। मुझे होने पे बहुत गर्व है। मैं क्यों, क्या बचपन से ही ऐसे माहौल में रहते हैं या क्या क्लिक करता है ऐसा उनको? एकदम बचपन से ही ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ बिजनेस की बात होती है, हर चीज। मारवाड़ी का बेटा हमेशा ओनली प्रॉफिट। वही प्रॉफिट कहना उचित नहीं होगा, हाँ। व्यापार कहना उचित होगा। उसकी बुद्धि में वही चीज रहती है, बिजनेस की बात रहती है, तो वो वही सीखता है मैम। ठीक है, अब देखते हैं हम जब भी कोई त्योहार आते हैं, सीजन आता है, एक ना ऑफर शुरू हो जाता है, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय दिस प्रोडक्ट एंड गेट अप टू 90% डिस्काउंट। कि फर्जीवाड़ा होता है, स्कैम होता है, या क्या है कि अचानक से दाम इतने गिरा दिए, आप 90% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, ये क्या है, ये क्या स्ट्रेटेजी है? हमारे में तो ऐसा नहीं होता हाँ, है बाकी मैम। अगर और वेंचर्स को हम देखें, क्योंकि आप इनसाइड स्टोरी व्यापारी होने के नाते समझ पाते होंगे हाँ हाँ, कि ये गेम है क्या। देखिए कोई भी प्रोडक्ट हमारे से खरीद के लेके जाएगा ना, हाँ जी। तो 100% कपड़ा नहीं बिकता है मैम, 10% आउटडेटेड भी होता है। तो जब वो आउटडेट हो जाता है ना 10% कपड़ा, तो उसको निकालने का एक तरीका है ये
10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, अप टू ओके 50% डिस्काउंट। और आप वहाँ देखते हैं कि एक साइड में वो डिस्काउंट वाला माल रखा हुआ है और एक साइड के अंदर फ्रेश स्टॉक रखा हुआ है, हाँ फ्रेश जिसपे अराइवल फ्रेश न्यू अराइवल। हाँ आपने देखा है ना, हाँ ये डेड स्टॉक निकालने का एक तरीका है मैम, और कुछ भी नहीं है। आप, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, जी मैंने किसी को कपड़ा दिया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो 100 पीस मेरे से लेके गया था, अब 90 पीस उसने बेच लिए, कमा लिया। ठीक है अब 10% उसके पास रुक गए, 10 पीस उसके पास रुक गए, तो क्या करेगा? तो मेरे यहाँ से नया अराइवल वो मंगवाएगा, न्यू अराइवल्स, वो 10% पे डिस्काउंट निकाल देगा, वो यानी कि मेरे को भी देगा। अगर हाँ, मान लीजिए मेरे को देगा, तो मैं उतने में ही लूंगा ना जितने में मैंने उसको दिया था, तो उतने में वो उसको वहीं बेच दे, डिस्काउंट निकाल के अपना प्रॉफिट खत्म कर दे। और लोग को समझ नहीं पाते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है मैम। जब दुकान के ऊपर सेल लगी रहती है ना, सेल अप टू 50%, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है, अरे यार यहाँ सेल है। आप फ्रेश पे तो नहीं लगा सकते ना वो ये डिस्काउंट। स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटजी है ठीक है मार्केटिंग। आपने खुद कहा कि आप क्लास 11 नहीं 11 तो आपने क्लियर किया 12 के ड्रॉप आउट हैं ठीक है और आज के 12th युवा फेल हूँ मैम, अभी वो पिक्चर हिट हुई पिक्चर ना, मूवी आई थी है ना, तो फिर मैं ऐसा ही होता है पहले क्या? 11th पास बोलता था अपने आप को। अच्छा ये सच है क्या जो स्कूल में फेलियर होते हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है मैम। ये तो ठीक है, जोक संजोक की बात है। शायद मैं पढ़ लिया होता ना अगर मैम, तो जो मुकाम अभी हासिल किया है मैंने, इतना टाइम लगा मेरे को, 34 साल हो गए, वो शायद मैंने 20 साल में ही हासिल कर लिया होता अगर मैं पढ़ लिया होता तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, जब पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए कोई भी काम कर रहे हैं आप शिद्दत से कीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई शिद्दत से आज के कीजिए। युवाओं ने तो एक चीज़ अपना ली है उनको लगता है अगर वो प्यार में प्रेम में फेल हो गए तो सुसाइड कर लो ठीक है जिंदगी में फेल हो गए तो यही कदम उठा लो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे 83,99,999 योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है मैम। यूथ समझ पा रहा है कि नहीं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतने प्रकार के जीव आप बने हो, कोई कीड़ा बने हो, कोई समुद्री जीव बने हो, कोई कुछ बने हो, कभी कुछ बने हो, तब जाके ये मनुष्य जीवन मिलता है, ये मनुष्य देह मिलती है हमको। और ये जो मनुष्य देह मिली है ना, ये देवताओं के भाग्य में भी नहीं होती है। स्वर्ग में भी जाकर के आप वो चीज नहीं पा सकते हो जो भगवान पाने की बात करते हैं ना अपन, कि मेरे को बस अब ये जन्म मरण के इससे मुक्ति मिल जाए। ये देवताओं की भी किस्मत में नहीं होता है मैम। ये सिर्फ ये मनुष्य देह मिलती है तो ही पॉसिबल है। भगवान का नाम जाप करें, इसको यूं ही ना खो देवें। आप अपने घर में अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं उन्हें आगे नौकरी की तरफ जाना है उनका मतलब उनके पैशन को सपोर्ट करते हैं या आपने जो सीखा अपने जीवन में वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको समझाने का, लेकिन आजकल के बच्चे देखिए वो नहीं सीखते हैं जो आप उनको सिखाना चाहते हैं, वो सीखते हैं जो आप खुद करते हैं। वो जो आप खुद करते हुए देखते हैं ना, वो ही सीखेंगे। आप बुक पढ़ रहे हैं तो वो बुक पढ़ेंगे। आप उनको ऐसे कहेंगे ना कि बेटा बुक पढ़ा कर तू, तो वो नहीं पढ़ेंगे। आपको खुद ही लेकिन उदाहरण पेश करना आप पड़ेगा खुद एग्जाम्पल क्रिएट करो उनके सामने, बच्चे वही सीखेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे। तो मेरा सारे पेरेंट्स से निवेदन है, मैं यूथ को नहीं कहता हूँ, मैं बच्चों को नहीं कहता हूँ, मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, वो कीजिए आप जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। तो युवाओं के लिए स्किल ज़रूरी है या फिर ये कहें कि डिग्री ज़रूरी है वो या हिम्मत ज़रूरी है हिम्मत तो जरूरी है ही है। वो 3 इडियट पिक्चर देखी है ना यार? हाँ देखी थी क्या डायलॉग है वो, आप बता दीजिए मुझे। कौन से वाला वो आमिर खान का जो बोलते हैं कि अपने पैशन के पीछे भागो पैसे पीछे सफलता झक मार के आएगी सफलता झक मार के आएगी। बस वही कहना चाहता हूँ, पैशन के पीछे भागो, अपनी स्किल जो है ना उसको डेवलप करो। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। मेरा पैशन था फिल्मों का, लाइट्स का, एक्शन का, कैमरे का।
आज लाइट्स भी है, कैमरा भी है, एक्शन भी अभी अभी बोले ही थे जब हमने शुरुआत करी थी। और वही पैशन आज बिजनेस में आपने रील्स या कंटेंट कभी ऐसा बनाया कि उसमें आप एक्टिंग कर रहे हैं, कोई डायलॉग बोल रहे हैं नहीं, या उस पर डांस कर रहे हैं? नहीं, फिर आपने छेड़ दिया। देखिएगा कोई मौका दीजिएगा तो प्लीज़ फिर मैं निवेदन करता हूँ। मैम भूल जाएंगे, बहुत मेरे को वादा किया है इन्होंने कि मेरे डायरेक्टर दोस्त हैं, अभी आने वाले भी हैं इनके पास में, ज़रूर उनसे मेरे को मिलवाएंगी, जी। लेकिन मिलवा भी देंगी तो भूल जाएंगी। आप प्लीज़ कमेंट करके इनको याद दिलवाते रहना। वो अजय अजमेरा जी का पैशन अभी भी उनके दिमाग में ही चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं आप एक आधी फिल्म दिलवा दीजिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको बड़े पर्दे पर लोग देखेंगे। ओह क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू अच्छा, वेरी अपने मच। बिजनेस के लिए आप अपनी वाइफ के सेक्रीफाइस को भी याद रखते हैं, और हमने सुना है कि आपने अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए थे। हाँ, जब मैंने बताया आपको कि 2015-16 में वो फेज़ आया जब पार्टनर्स छोड़ के भाग गए और ऐसी पोजीशन आ गई कि देनदारों को चुकाने के लिए पैसा नहीं था, तो ठीक है, सोना फिर क्या काम आएगा। बिजनेस के लिए ही तो हम अपने आज सोने को ऐसा बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग कह के गए ना, ये मुसीबत के काम की चीज़ है, हाँ, ये इसको वो इकट्ठा। संपत्ति है, हाँ, वो तब काम आएगी जब कोई काम नहीं आएगा। जब कोई काम नहीं आएगा, है ना। तो फिर वो उस समय उसको यूज़ नहीं किया तो क्या किया। वाइफ ने मना नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। मेरी वाइफ मेरे साथ हमेशा उस समय खड़ी रही मैम जब किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। अरे वाह। मैं धन्यवाद करता हूँ उसको, अगर वो देख रही है तो मैं कहना चाहता हूँ उसको कि उसने हर उस समय मेरा साथ दिया जब पूरी दुनिया ने मेरे से मुंह फेर लिया था। वाह, इतना सपोर्टिव पार्टनर मिलना मुश्किल है। एकदम एकदम, और आज भी साथ देती है। मैम मैं ऑफिस जब नौकरी करता था ना, सुबह 9:50 पे ऑफिस जाता था, 10 बजे मैं घर आता था रात को, खाना खाता था और वापस सुबह 5 बजे फिर आता था। चाबी मेरे पास रहती थी। सुबह 5 बजे हम लोगों की चाय पीने की आदत है, बहुत मारवाड़ी लोगों की चाय की बहुत रहती है आदत। सुबह 5 बजे मेरे लिए चाय बनाती थी, और कई बार तो ऐसा होता था उसको वो सोती नहीं थी, वेट करती रहती थी। अपनी ये वाइफ भी को होता फिर था। गहने वापस लाकर दिए आपने? बिल्कुल लाके के दी। 10 गुना लाके दे दिए। उसको शौक नहीं है, सबसे बड़ी चीज उसको ये चाहिए ही नहीं। वो छोटी छोटी चीजों में खुश होती है। आपकी कम उसको पूरा गुलाब नहीं चाहिए, गुलाब की एक पंखुड़ी भी दूंगा ना तो इतनी खुश हो जाएगी कि पूछो मत बात। अरे वाह, उनको आपका साथ चाहिए। उनको साथ चाहिए मेरा। अरे वाह। और बहुत 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 लकी हूँ मैं, बहुत अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरे पिता और मेरे भाई लोग भी, मेरा परिवार मुझे एक ऐसा मिला है। मैं एक एग्जांपल कहता हूँ, कई लोग ऐसे वो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं ना, हाँ। कि सर कौन सा दिन अच्छा है, देख के मुझे बताओ, मेरे को ओपनिंग करनी है, घर की ओपनिंग करनी है, दुकान की ओपनिंग करनी है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, ना सोमवार अच्छा, ना शनिवार अच्छा, ना रविवार, जिस दिन हो आपके साथ आपका परिवार, अरे वाह। वो वार सबसे अच्छा। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? पत्नी और पिता दोनों को देना चाहूंगा। पिता ने सिखाया और पत्नी ने साथ दिया। आपकी कम क्वालिफिकेशन की वजह से क्या ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेट सर्कल में आपको कम आका गया? अब लोग क्या सोचते हैं वे भी हम सोचेंगे तो फिर तो हो गया काम में। लोग क्या सोचेंगे? लोगों का काम है कहना। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैंने जिंदगी में ये कभी नहीं देखा कि भी लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं है, नहीं आती है। मैंने कभी, मेरे को खुशी है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को अच्छा लग रहा है ना, बस। मैंने जीवन में कभी ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे को फंक्शन में जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं जाता हूँ। आप फंक्शंस में नहीं जाते? कम जाता हूँ, अब तो जाने लग गया, अब सोशल थोड़ा हो गया हूँ, बच्चे लोग समय देने लग गए हैं, बोले कि सर आप चले जाइए। बिजनेस में नेटवर्किंग जरूरी है। नेटवर्किंग जरूरी ये है, मानते हैं आप? हाँ, बहुत ये 100% है। 100% है। नेटवर्किंग जरूरी है। नेटवर्क आपको बना के रखना चाहिए, रिलेशंस आपको बना के रखने चाहिए, परिवार के साथ मेलजोल बना के रखना चाहिए। ये अगर है तो आप किसी एक महिला की कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़ी, आपकी कंपनी के साथ, और उनकी ज़िंदगी बदल गई? और क्या महिलाओं के जीवन में मतलब बैरियर सबसे बड़ा क्या रहता है? अभी मैं जाके आया था नासिक के पास में, उसने वीडियोस देखे हमारे उन मैम ने, जी। और बड़ी शिद्दत से उन्होंने बिजनेस करने की दुकान देख ली और बहुत ज़बरदस्त। तो क्या हुआ,
वो दुकान जो है जो दुकान का मालिक जो था ना, उसका परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि वो दुकान बेचने को निकाल दी उसने। ठीक है। अरे बाप रे, वो लेडीज तो बेचारी एकदम टूट गई, अब क्या होगा। तो वो उनके पति ने उनका साथ देने के लिए उस दुकान को ही खरीद लिया। ओह, उन्होंने इतने मन से उस दुकान को बनाया था, वो महिला ने, वो लेडीज ने इतने मन से बनाया था कि उसके साथ उनका वो जुड़ाव हो गया था एकदम। और उनको ये लगा कि बोला मेरा तो सारे सपने बिखर गए, अब ये दुकान बिक जाएगी, वो किराए पे मेरे को देगा या नहीं देगा, क्या होगा, ये तो बेच रहा है दूसरे को, वो खुद की दुकान करेगा, मेरे को क्यों करने लगेगा। वो पति उनके जो है उन्होंने वो दुकान खरीद ही ली वो दुकान। अब वो झंझट से ही मुक्त हो गई कि रोज खाली करवाने का, हर 11 महीने पे नया एग्रीमेंट बनवाने का, सारा खत्म। तो मैं एक चीज और कहता हूँ, ईश्वर अगर आपके हाथ से कुछ ले रहा है ना, तो आपका हाथ खाली कर रहा है कुछ उससे बड़ा देने के लिए। और इसका जीता जा एग्जाम्पल वो लेडीज हैं जिन्होंने एक बार तो टेंशन में आ गई वो, पर वो अच्छा हुआ कि उनकी परिस्थिति ऐसी बनी और उन्होंने लेकिन उस दुकान को इतनी शिद्दत से चाहा, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, कि वो दुकान की मालिक बन गई खुद ही। उनके पति ने वो दुकान खरीद के ही उनको दे दी। अगर कपड़े के अलावा हम सोचे कोई और व्यापार करना है, कई लोग नौकरी करते हैं लेकिन वो खुश नहीं होते, वो 9 से 5 की नौकरी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनके पास क्या विकल्प है? क्या वो किसी और ट्रेंडिंग बिजनेस में भी जा सकते हैं, या आप कहेंगे कि सबसे सेफ बिजनेस कपड़ा ही है? नहीं, ऐसा किसी को नॉलेज भी तो नहीं हो सकती ना। देखिए, हाँ। कपड़े के बिजनेस के बारे में मैं ये कहता हूँ कि किसी भी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। हाँ, आर यू श्योर? यस, 100%। आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप क्या है, रिपोर्टर बोलते हैं ना, जी, जर्नलिस्ट, इसका हाँ। भी कोर्स होता है शायद, हाँ है ना, जी, है ना? हाँ जी। हर चीज को करने के लिए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ कपड़े के बिजनेस के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है आपको। एक महिला जिसको सागबाजी बेचनी खरीदनी आती है, सागबाजी खरीदनी आती है, वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है। जिसको पैसा गिनना आता है ना, वो ये बिजनेस आराम से कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपायरी नहीं है। सूरत में जो हम कपड़ा बेचते हैं, पहली चीज, कितना ड्यूरेबिलिटी है इसकी? कितना, एक सीजन चल जाता है, 2 सीजन? एक सीजन क्या, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं ना पॉलिस्टर। ओके। ये कभी खराब नहीं होता है, वॉशिंग मशीन में कितना ही धुलता कितना रहे? ही धुल हो जाए, ये 2 खराब साल नहीं चलेगा? होगा। चूहा नहीं काटता इसको, चूहा नहीं काटता है कपड़े चूहा को? भी नहीं काटता है। सूरत अरे के वाह। कपड़े को चूहा नहीं काटता है, आपको ये मैं बता तो दूं। कितने साल चल जाएगा? जितने साल चाहो। अरे वाह। ये जो प्लास्टिक नहीं बोलते हैं, अभी हाँ, मैंने हाँ। एक वीडियो बनाया था, हमारे व्यूअर्स ने शायद मेरे चैनल के ऊपर देखा भी हो। प्लास्टिक की बोतल जो हम पानी पी के फेंक देती है ना, उससे भी ये प्रोडक्ट बनता है रिसाइकिल होके। ओह वाओ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको पॉलिस्टर को बोलते हैं, पॉलिस्टर बाय पॉलिस्टर। तो ये खराब नहीं होता, इसकी एक्सपायरी नहीं है कोई। हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, लेकिन इसकी एक्सपायरी नहीं है। दूसरी, इसकी डिमांड जिंदगी भर बने रहने वाली है। बच्चे, बूढ़े, जवान, चाहे कोई भी हो, कपड़ा तो चाहिए, 1 सेकंड इसके बगैर नहीं रह सकता है। ठीक है। तीसरी चीज, आप एक महिला हैं, आपके पास सफिशिएंट कपड़े हैं, वार्डरोब के अंदर भरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शादी ब्याह में किसी न किसी की एनिवर्सरी पे किसी का बेटी घर आती है, बहू पियर जाती है, देने लेने के लिए कहीं ना कहीं 10, 20, 50 पीस आपको साल के अंदर चाहिए होते हैं। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट जो कि खराब नहीं होता है। आपकी सोच बहुत प्रभावित करने वाली है। थैंक यू। मुझे लगता है कि एक ना नया ट्रेंड भी आपको शुरू करना चाहिए। मतलब वो मेरी बस एक एडवाइस है, पता नहीं आपको अच्छा लगे तो एग्जीक्यूट कीजिएगा। जी। लड़कियों की वार्डरोब में हमेशा कपड़े बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जी। उनको लगता है कि हमारे पास कपड़े नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ठीक है, आप बल्क में कपड़े लाइए और हम उसको रिसाइकल करेंगे और हमसे इतने नए पीस ले जाइए। अच्छा। मुझे लगता है ये भी होना चाहिए। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन हम कंज्यूमर को अभी डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब करेंगे तो शायद ये भी हम कर दें कि कपड़ा रिसाइकिल होने लग जाए और हम उसको बनाएं। लेकिन अभी हमने एक साड़ी बनाई है जिसको 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। हाँ, वो वाइट होती है एकदम, ठीक है। उसके ऊपर वर्क किया रहता है और विस्कोस रहता है पूरा, जो वो रहता है। उसको पहले आप वाइट पहन लीजिए,
फिर उसको लाइट कलर करवा लीजिए, ठीक है। डाइबल होती है वो हाँ, साड़ी, हाँ। और फिर उसको डार्क कलर करवा लीजिए। और डिजाइनर साड़ी बनवा सकते हैं। डिजाइनर साड़ी अरे बनवा वाह, सकते हैं। ये कब आया? ये कब ये लेटेस्ट हमारा वो है, अभी तक हमने लॉन्च भी नहीं किया, अब हम लॉन्च करने वाले हैं उसको, मैं बता दूं आपको। तो ऐसा प्रोडक्ट भी आ गया है जिसको 3 बार आप 3 दिमाग में तरीके मतलब से- आइडियाज चलते रहते हैं। बिल्कुल, हमारी टीम इस पे बहुत वर्क करती है, रिसर्च टीम है पूरी की पूरी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आपका कोई रोल मॉडल बिजनेस के क्षेत्र में? रतन टाटा। कौन सी बात उनकी, रतन टाटा जी की, आपको प्रभावित करती है? मैं कोई भी डिसीजन सही लेने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, मैं डिसीजन लेने के पक्ष में रहता हूँ, फिर उसको सही करने के पक्ष में रहता हूँ। मैं कोई भी काम सही करता हूँ ऐसा नहीं है, पर मैं काम करता हूँ और फिर उस काम को सही करने की कुवत रखता हूँ। चाहे मुझे, जैसे इसका मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना है, तो मैं आज सारी प्लानिंग थोड़ी कर पाऊँगा, मुझे तो पता नहीं है, पर मैं चलना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं 100, 200, 500 मीटर चला तो मुझे पता लगा नीचे से मुझे जो पथरीली ज़मीन दिख रही थी वो तो अब फिसलनी ज़मीन हो गई है, तो मैं वहाँ जाके फिसलनी ज़मीन के लिए तैयारी कर लेता हूँ। फिर थोड़ी दूर चलता हूँ तो उसके बाद घास आ गई है, तो मैं घास के लिए तैयारी कर लेता हूँ। फिर थोड़ी दूर और ऊपर चलता हूँ तो बोले तो ये तो एकदम ही नुकीली ज़मीन आ गई है, तो फिर मैं उसके लिए तैयारी कर लेता हूँ। मैं रुकता नहीं हूँ, मैं डिसीजन लेने में देरी नहीं करता हूँ, चूक नहीं करता हूँ कि देखते हैं, प्लानिंग करते हैं। एक आपने वो मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है ना वो भी तकलीफ दे होती है। 2 दोस्त थे, छोटी सी कहानी सुना हाँ बिल्कुल, सकता हूँ? सुनाइए ना प्लीज। 2 दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे। एक ने पढ़ाई छोड़ दी, एक ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, MBA कर लिया कई। ठीक। तो एक दिन वापस गांव में मिले, तो दोनों दोस्त, जिसने 10वीं में ही छोड़ दिया था वो भी मिला, और जिसने MBA कर लिया था वो भी मिला। दोनों मिले, बोले यार कुछ बिजनेस करते हैं। तो बोले ठीक है, चलो रिसर्च कर लेते हैं क्या क्या चलता है। तो दोनों घूमते हैं गांव के अंदर अपने, तो एक वो गाय भैंसों का तबेला नहीं होता है, ठीक है। तो बोले, उससे पूछा दूध वाले से, बोले यार ये तुमने इतनी सारी भैंसें खड़ी कर रखी है, क्या है? बोले ये, बोले मैं भैंसों का दूध बेचता हूँ और कमाता हूँ। तो वो जो पढ़े लिखे थे उसने सोचा यार बहुत अच्छा काम है ये, तो ना कोई मैन पावर की ज़रूरत है ना कुछ और है, भैंसें दूध देती है, ये दूध बेचता है कमाता है। तो बोले हम भी जो है, दोनों ने डिसीजन लिया कि भैंस ले लेते हैं। दोनों ने एक एक भैंस ले ली। वो एक भैंस लेके अपना शहर चला गया, और ये गांव वाला जो था अपना दोस्त, उसने एक भैंस रह के अपने गांव में कर लिया। अब दोनों 1 साल बाद वापस मिलते हैं, तो वो शहर वाला गांव वाले को पूछता है कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले मेरा तो बिजनेस। बोले कैसे? बोले एक भैंस थी, उसका दूध बेच के फिर उस भैंस से दूसरी भैंस हो गई, फिर तीसरी भैंस हो गई, आज मेरे पास 6 भैंसें हैं। तो बोले यार बड़ा जोरदार है। बोले तेरा कैसा चल रहा है? बोले मेरी रिसर्च चल रही है। बोले क्या? बोले काली भैंस हरा चारा खाती है और वाइट दूध देती है, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि ये कैसे होता है। बोले तो उसका रिसर्च में ही समय निकल गया, वो रिसर्च ही करते रह गया और उसने अपना बिजनेस बना लिया उसको। तो ज़्यादा रिसर्च भी ज़रूरी नहीं होती है, आप डिसीजन लीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए उसको और आगे बढ़ जाइए। सारी बत्तियाँ ग्रीन होने वाली कभी नहीं है। कब तक थ्योरी पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिकल भी करिए। प्रैक्टिकल करिए। और बिजनेस में हर चैलेंज के लिए तैयार रहिए। जो पहाड़ वाली आपने मुझे किस्सा सुनाया, इसमें कि आपको हर मोड़ पे चैलेंजेस आएंगे। कहाँ चैलेंज नहीं है मैम? आज जिंदगी जीने में चैलेंज है। सुबह शेर उठता है ना, तो ये सोचता है कि मुझे हिरण से तेज दौड़ना है, नहीं तो भूखे मर जाऊंगा। और हिरण ये सोच के दौड़ता है कि मुझे शेर से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं उसका शिकार होके मर जाऊंगी। अरे वाह, कहाँ चैलेंज नहीं है? जीवन जीने में चैलेंज है, जिंदगी जीने में ही चैलेंज है। चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन के साथ आती है। हर समस्या समाधान के साथ जन्म लेती है। जन्म लेती है। उसका समाधान पे आप नज़र करेंगे तो सॉल्यूशन बड़ा होता चला जाएगा। सॉल्यूशन पे आप फोकस करेंगे, आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी। डिपेंड आपके ऊपर है, आप किस पे फोकस करते हैं। क्या बात है। ये कहा जाता है जितने बिजनेसमैन होते हैं उनको ना इतना स्ट्रेस होता है कि एकदम अनेकों बीमारियां भी घेर लेती हैं। आपको लगता है कि वाकई स्ट्रेस 24 घंटे रहता है? स्ट्रेस लेवे तो स्ट्रेस है, नहीं तो कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं कहता हूँ प्रेमानंद जी का वीडियो देखिए,
नाम जप कीजिए, जो आपको पसंद हो, सारे स्ट्रेस उसके ऊपर छोड़ दीजिए। डेली के रिचुअल्स कुछ होते हैं आपके कि आमदनी बहुत आए, काम बहुत अच्छा नहीं, चले, नहीं, तो नहीं, सुबह नहीं, उठो, नहीं, सूर्य को जल दो, ना ना ना, मंदिर नहीं, जाओ, नहीं नहीं कुछ ऐसा करते हैं आप? नहीं, आपके माँ बाप सबसे बड़े भगवान हैं आपके। पत्थरों में पूजने से, मैं मंदिर जाने को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन आपके घर में आपके माँ बाप तकलीफ में हैं और आप मंदिरों में पूज रहे हैं पत्थर की मूर्ति को, तो कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं कहता हूँ। लेकिन अगर आपने माँ बाप का साथ दिया, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भरोसा रखते हैं? ठीक है, कोई कह देता है तो मान लेता हूँ, पर ऐसा कुछ वो नहीं है। क्योंकि कहा जाता है आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा अगर आप सफ़ेद रंग के लिबास को ज़्यादा पहने, सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने। इन सब पे भरोसा रखते हैं? मुझे पता नहीं था, ये आपने बताया है पहली बार। चलिए सर, अब इस पॉडकास्ट के हम अंतिम पड़ाव पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक रैपिड फायर शुरू करेंगे। ओह, उसका आपको 1 वर्ड में जवाब देना है या किसी 2 में से एक को चुनना है। अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो आपका किरदार कौन अच्छा कर सकता है? अजय देवगन, अक्षय कुमार या प्रतीक गांधी? अजय देवगन। ठीक है। बिजनेस पर बनी कौन सी फिल्म या वेब सीरीज आपको बहुत पसंद है? बिजनेस पर वो अभी आई थी ना स्कीम 1992, रिश्क है तो इश्क है, क्या वही थी ना शायद? यस है यस ना? यस यस प्रतीक गांधी वाली। जी। एक फिल्म का डायलॉग जो आपकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता हो या आपका फेवरेट हो? मैंने बताया था अभी। मेरी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, कायनात वाला डायलॉग फिर से बोलना चाहूँगा। जी। फिल्मी बंदा हूँ, फिल्मों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मौका छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए फिर बोल देता हूँ। आपने भले ही 2 शब्दों में जवाब मांगा है मेरे से, लेकिन मैं पूरे डायलॉग को वापस बोलना चाहूँगा और सबको कहना भी चाहूँगा, ये हकीकत है, ये फैक्ट है। अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने के लिए साजिश करती है। ये गांठ मान लीजिए, शिद्दत से चाहना पड़ेगा आपको, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। आपको कंगना रनौत, गोविंदा जी, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी और राजपाल तक से अवार्ड मिला, लेकिन सबसे दिल के करीब वाला अवार्ड कौन सा रहा? सबसे दिल के करीब वाला अवार्ड मेरे को अभी अभी मिला है, जो मेरे लिए शायद सबसे बड़ी चीज़ थी। नितिन गडकरी जी साहब से मिला, वो शायद आपने नहीं देखा है, मे बी। हाँ। वो मुझे मिला अभी, फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी इन इंडिया। अरे वाह। वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मैं कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार देने का प्रयास करता हूँ, और जब उसके लिए कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी और चीज़ थी। इनमें से अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो अपनी कंपनी का? इनमें से किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो देखिए, मैं मेरी कंपनी का तो मैं खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ। देखिए, एक्चुअली हमारे बिजनेस में क्या है, मैं ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा ना, किसी को भी खर्चा करना पड़ेगा। मेरा प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी। ठीक है, मैं शिल्पा शेट्टी को ब्रांड एम्बेसडर लाता हूँ, कंगना रनावत को लाता हूँ, या किसी को भी लाता हूँ, तो मैंने 1000 साड़ी बनाई, 1 लाख रुपया उनको दिया, पर साड़ी मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई, 100 रुपये पर साड़ी कॉस्टिंग बढ़ गई ना 1000 साड़ी के पीछे। तो मैं कभी भी खर्चा नहीं करता हूँ, सीधा साधा। आजकल तो AI का ज़माना है, अपने प्रोडक्ट को जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाना चाहता हूँ, और बिना किसी खर्चा बढ़ाए, क्योंकि आगे ले जाके उसको बेचना है मैंने। वो जितना सस्ता बेच पाएगा उतना अच्छा है। तो कितनी फ्रेंचाइजी आपकी लोगों ने ली है आपसे? 220 प्लस फ्रेंचाइजी हमारी है अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और फ्रेंचाइजी लेने का खर्चा कितना है? अलग अलग मॉडल्स हैं, 25 लाख, 55 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरीके के अलग अलग मॉडल्स हैं। उसमें फ्रेंचाइजी फ़ी बहुत कम है। अच्छा। माल वगैरह मिलता है, इंटीरियर वगैरह मिलता है। फ्रेंचाइजी फ़ी की अगर बात करें तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ठीक है। अगर अजमेरा फैशन एक फिल्म होती तो उसका क्या नाम रखते? अजय अजमेरा ही लिख देते। अरे वाह। आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना हिंदी या गुजराती? ऐसा कोई नहीं, बहुत सारे। मैंने प्यार किया पिक्चर मेरे को बहुत पसंद थी। भाग्यश्री मेरे को बहुत वो हैं, मेरी फेवरेट हीरोइन है। अभी उन्होंने अवार्ड भी दिया था मुझे, बहुत अच्छा लगा था। अरे वाह। अभी भी वही फेवरेट है? अभी भी फेवरेट है। ठीक है। ट्रैवलिंग के वक्त कौन सा गाना आप ज़्यादा सुनते हैं?
ट्रेवलिंग के वक्त गाने कम सुनता हूँ। मतलब पुराने गाने या नए गाने? नहीं, गाने कम सुनता हूँ। हाँ। प्रेमानंद जी महाराज के वीडियोस लगा लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर। मेरी गाड़ी के अंदर वो कनेक्ट है, ब्लूटूथ से होता हाँ, है ना, हाँ, हाँ। और वो सुनते रहता हूँ। अरे बस। वाह। अगर आपके बिजनेस जर्नी या बिजनेस के लिए एक थीम सॉन्ग बनाना हो तो किस गायक से करवाएंगे? वो जो AR रहमान साहब है ना हमारे, उनसे करवाना चाहूँगा। अरे वाह। क्योंकि वो मतलब जो थीम होती है ना, उसमें वो घुस जाते हैं। मिस्टर परफेक्ट आप अभी बोला ना कि वो पूरा तो वो देश के लिए गाएंगे तो वो वैसे ही गाएंगे, यानी कि किसी आपको कंपनी के लिए गाएंगे तो वो वैसे ही गाएंगे, रोमांस का गाना गाएंगे तो वो वैसे ही गाएंगे। यानी कि आपको हर क्षेत्र के परफेक्ट लोग ही पसंद है। हाँ, मेरी इच्छा हो रही। ठीक है, आपके फेवरेट कौन है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार या अरिजीत सिंह? लता मंगेशकर। ठीक है। बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रॉफिट या ब्रांड वैल्यू? ब्रांड वैल्यू। ठीक है। आपको रिस्क लेना पसंद है या सेफ खेलना? रिस्क लेना। सबसे ज्यादा फायदा किस में, ऑनलाइन बिजनेस में या ऑफलाइन रिटेल में? बिजनेस पे डिपेंड है। ठीक है। स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट के अलावा क्या पसंद है? क्रिकेट के अलावा क्रिकेट ही सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। आपके फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली या रोहित शर्मा? विराट कोहली। कभी मुलाकात हुई? नहीं, आपको क्रिकेट में IPL पसंद है या टेस्ट मैच? टेस्ट तो नहीं पसंद है। आपके फिटनेस रूटीन क्या है? कुछ नहीं है मैम, करना है फिटनेस के लिए काम, ठीक है। लेकिन आप तो बड़े फिट लग रहे हैं। मे बी, लेकिन हूँ नहीं फिट मतलब देखो, मेरा ये मानना है मैम, आप फिट फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा यहाँ से फिट रहना चाहिए, और यहाँ से मैं फिट हूँ। आपके यहाँ अगर शांति है ना, तो आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती। मन चंगा तो कचौती में गंगा। कसौटी में गंगा, कटौती में गंगा क्या बोलते हैं? कटौती में गंगा, हाँ। ऐसा कुछ बोलते हैं वो। Yes. आप कमेंट करके बताएं कि सही डायलॉग क्या है प्लीज। ठीक है। बिजनेस के लिए भारत में सबसे जरूरी सुधार क्या होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम। आपको लगता है ये इसकी कमी है अभी? बहुत कमी है। ठीक है। मेक इन इंडिया को आप किस तरह से देखते हैं, अपॉर्चुनिटी या चैलेंज? अपॉर्चुनिटी। आप सफल बिजनेसमैन हैं, अगर आपको एक दिन के लिए उद्योग मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला या बदलाव क्या लेंगे? एक्सपोर्ट को इजी करूंगा। अच्छा, अभी क्या उसमें चुनौती आती है? बहुत सारी चुनौतियां आती है। ठीक है। आप बिजनेस में किसको रोल मॉडल मानते हैं? रतन टाटा। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में सबसे सफल बिजनेसमैन कौन लगते हैं? आपको क्या लगता है, इनसे आपको क्या सीखना चाहिए? दोनों अपनी अपनी जगह सफल हैं। इनसे पेशेंस सीखना चाहिए कि संयम बहुत जरूरी है। धीरू भाई अंबानी ने दोनों बेटों को सेम वो दिया था। मैं थोड़ा सा डीपली बताना जी, चाहूँगा जी। इसको। दोनों को सेम दिया था, लेकिन अनिल फास्ट आने के चक्कर में शायद हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए हैं यूथ को, जो हम कहना चाहते हैं। और मुकेश जी ने धीरे धीरे अपना वो किया। तो संयम बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो या जिंदगी हो। बिल्कुल हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें। बिजनेस के लिए अगर कोई हम एक मैनेजर की पोजीशन पे किसी व्यक्ति को रख रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। लीडर क्रिएट्स लीडर, ऐसा बोला जाता है ना। ठीक है। मेरा ये मानना है कि 80% काम अगर आपकी जगह कोई और कर लेता है तो आपको वो काम सौंप देना चाहिए और आपको क्रिएशन में लग जाना चाहिए। यही चीज़ मैं मेरे मैनेजर में भी देखना चाहता हूँ। तो वो जो काम वो कर रहा है, वो अगर उसके नीचे 80% कोई और कर लेता है तो उसको वो काम सौंप के उसको फिर क्रिएशन में लग जाना यानी कि मल्टीपल काम्स में आप ना और रहें। इसी थीम पे जब मैंने अपना 2011 में बिजनेस स्टार्ट किया था तो 6 लोगों की टीम थी हमारी। आज 450 लोगों की टीम है हमारी। यही थीम से मैंने अपना काम लोगों को सौंप के 450 लोगों की टीम बनाई। बिजनेस क्या है? अजय अजमेरा जी के लिए बिजनेस क्या है? अर्थ 4 चीजें हैं मैम। पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ की कमाई करके अगर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन आज क्या हो गया है, धर्म और मोक्ष को सब भूल गए हैं, अर्थ और काम
अर्थ और काम। तो मेरा यही कहना है, बिजनेस वो कीजिए जिसमें किसी का भला हो सके। धर्म पूर्वक आप कमाई करके अगर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो कोई गलत नहीं है, आप मोक्ष जा सकते हैं, पर धर्म पूर्वक कमाई होनी चाहिए। ये बिजनेस में रूल है मेरा। अच्छा करके 2 पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लग्जरियस लाइफ जियो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भगवान के पास पहुंचने जैसा ही है। अजय अजमेरा जी, आप द प्रियंका शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सार्थक बातचीत रही, बहुत मीनिंगफुल। मुझे लगता है इस बातचीत को सुनने के बाद कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव निश्चित तौर पर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मेरे को इस लायक समझा। मैं आपको टीवी में देखा करता था, आपने सामने बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं थैंक यू करता हूँ आपका भी इस लायक मुझे समझने के लिए। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा और आज आ गया हूँ द प्रियंका शो में।